नारायण 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 शांतं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवा नखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरामे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च अतुलितबलधामस्वर्णशैलाभदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। श्री सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आप किष्किंधा कांड की बात सुन रहे थे। इस साधन और शरण के लिए बताया गया है। इसमें अभी आप सुन रहे थे कि लक्ष्मण जी को तारा ने समझाया। लक्ष्मण जी सचमुच भगवान श्री राम चंद्र जी के यश को प्रवर्धन करने वाले हैं। उनके एक एक चरित्र, उनके एक एक लक्षण बहुत विलक्षण। महर्षि वाल्मीकि जी ने तो उनको पद पद पर बहुत अच्छे शब्दों से संबोधित किया। भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण। बोले लक्ष्मण की परिभाषा क्या? भावज्ञ, कृतज्ञ और धर्मज्ञ तीनों चीजें एक साथ मिलें और फिर भगवान की सेवा होए, उसका नाम लक्ष्मण। जिस समय भगवान श्री राम को वानर राज सुग्रीव ने वो आभूषण दिए सीता जी के, और उत्तरीयं गृहीत्वा तु सचतान्याभरणानि च दर्शयामास रामाय। कहा प्रभु ये देखिए, इदम पश्येति, इदम ये देखो, ये शायद आभूषण ऊपर से जो गिरे थे वो आप पहचानिए। सो राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर ऐसे दिखाया। आपने सुना क्या कथा? तो जब दिखाया तो लक्ष्मण जी क्या उत्तर देते हैं? आज के युग का व्यक्ति तो सोच भी नहीं सकता। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवंदनात्। भगवान मैं
केयूर यहां पहने जाते हैं बाहों में ऊपर, और कुंडल कानों में। तो हमने तो मां के चरणों के नख के सिवाय, बिछिया के सिवाय और कुछ दर्शन ही नहीं किया है। एकांत में गुफा में भी ले गए थे खरदूषण वध के पहले, और भी प्राय और पराम्बा मां बालक को अपने हृदय से लगा लेती, बालक को अपने हृदय से लगा लेती। ये कथा कितनी हमने तो मां के चरणों के नख के सिवाय, बिछिया के सिवाय और कुछ दर्शन ही नहीं किया है। एकांत में गुफा में भी ले गए थे खरदूषण वध के पहले, और भी प्राय अकेले राम जी उनके चले जाने पर लक्ष्मण जी के साथ सीता रही। लेकिन क्या आश्चर्य है कि उन्होंने सिर नहीं ऊपर देखा, मां का मुखारविंद नहीं देखा, मां के आभूषण की पहचान नहीं कर पाई। ऐसे उदात्त चरित्र और पवित्र हृदय वाले श्री लक्ष्मण जी के शील के समान और किसका शील होगा, जिनमें सत्य निष्ठा है। एक कथा आती है रामायण में, आगे आएगा प्रसंग, कि राम जी को ये चिंता हुई कि मेघनाद को तो मैं भी नहीं मार सकता, क्योंकि मेघनाद को कुछ ऐसे वरदान मिले थे कि नारायण नींद नार भोजन पर हरई 14 वर्ष बास बन करई। तो ये तो नहीं हमने छोड़ा है। तो देखिए इतना बड़ा काम होते हुए भी और याद आ गई प्रभु को, बोला लक्ष्मण जी तो हैं। तो ऐसे लखनलाल जी हैं, उनके बहुत उदात्त चरित्र हैं। यहां जब संपूर्ण वानर समुदाय अपने अपने अलग अलग विचरण करने लगे, घूमने लगे, तो थोड़ी साधन की बात चल रही थी। तो हमारे जीवन में जब कभी भी जरूरत पड़े, अभी तो शायद आप लोगों को न भक्ति की जरूरत होगी न मुक्ति की लेकिन जब कभी भी जरूरत पड़े भक्ति की या मुक्ति की या शांति की, अभी तो टकाटक टकाए थे जरा, तब ये बात याद रखें कि जीवन में 7 साधन होना चाहिए। सबसे पहला है श्री राम नामांकितम, श्री राम नामांकित हों, और वो राम नामांकितम चित्तम, देहे पित्तम गेहे वित्तम चित्तंच मधुसूदने सौजन्यम साधु संगश्च नाल्पस् तपसः फलम। नारायण शरीर स्वस्थ हो, घर में कमाई परिश्रम से कमाया हुआ पैसा हो खूब, और चित्तम च मधुसूदने। तीसरी बात, ये सब दोनों होने पर भी भगवान के चरणों में प्रेम हो। भगवान के चरणों में अनुराग नहीं तो फिर सब व्यर्थ हो जाएगा। और फिर चरणों में अनुराग होए और अकड़ भी होए कि हम तो बड़ी भारी भगत है। हमें परसों एक सज्जन सुना रहे थे कि आप हमको क्या समझ रहे हैं, मैं 41 बार पूज्य पाद श्री डोंगरे जी महाराज की कथा सुन चुका हूं। तो मैंने कहा कि वाह, आपको नमस्कार है, जरा एक आध बात हमें भी बता। बोले वो सब याद थोड़ी है, बहुत बढ़िया कहते हैं लेकिन याद नहीं है। तो 41 बार कथा सुनिए तो धन्यवाद है, लेकिन यही बात कोई दूसरा कहा तो ज्यादा अच्छा लगे, अपने मुंह से बताए गए, ये को अकड़ हो गई ना। इसलिए सौजन्यम और साधु संगश्च, और संत का संग बना रहे। आपने सुना सुग्रीव भोगी जरूर है और भूल भी गया है, लेकिन संत का माध्यम पकड़ लिया ना। तो सबसे पहला बल है श्री राम नाम, जो आपके गुरु जी ने दिया हो। राम नाम वृंदावन वासी हो तो कृष्ण नाम, और शिव नाम दुर्गा हनुमान गणेश स्वामी कार्तिकेय, जो जिनके इष्ट हैं और गुरुदेव ने प्रदान किया है, वही मंत्र सबसे उत्तम होता है। ये नहीं कि अयोध्या में गए तो राम राम और वृंदावन में गए तो श्याम श्याम, और वो दोनों छोड़ दिए अगर काशी में आए तो हर हर शिव शिव गंगाधर कहने लगे ना। एक निष्ठा होनी चाहिए। तो पहला साधन
पहला प्रबल बल है नाम का, भगवान का नाम, और खास तौर से कलयुग में ये तो बहुत बड़ी बात है। और दूसरा बल है शास्त्र। आप कहेंगे हम तो शास्त्र पढ़े नहीं, तो जो पढ़े हैं उनकी संग कर लो। भगवान से किसी ने पूछा आपका प्रेम कैसे मिले, आप दे देंगे क्या? बोले मेरे पास तो है ही नहीं, हम क्या देंगे? फिर बोले मेरे जो प्रेमी हैं उनसे प्रेम मिलेगा। हमारे जो प्रेमी हैं उन प्रेमियों का संग करो तो तुम्हें प्रेम मिल जाएगा। भगवान का प्रेम भगवान नहीं देते हैं, भगवान के प्रेमी देते हैं। अभी हमारे व्यास जी मुंबई में कथा कह रहे थे, तो कृपा पर कह रहे थे, करुणा पर। तो उसमें कई प्रसंग बतलाए गए, तो उसमें एक मुझे बहुत प्रिय लगा कि भगवान कृपा तो लिए तैयार खड़े रहते हैं, लेकिन कृपा का जीवन में अनुभव करने वाली बिरले होते। कितने अंश में चाहे तलवार गर्दन पे आ जाए और तो भी भगवान की कृपा का ही अनुभव हुए। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणाम, भगवान ब्रह्मा जी स्तुति करते, कहते हैं आपकी जो कृपा है उसको प्रतीक्षा नहीं, समीक्षा। बहुत अच्छी, बहुत कृपा, बहुत कृपा। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणा न प्रतीक्षमाणा। और जब बार बार अनुभव होता रहता है ना, तो फिर यह है कि जो प्रारब्ध के अनुसार आ जाए तो चलो जो भोग लिया। अब भोग लिया का बहुत अच्छा, भगवान बहुत अच्छा। और हृदवाग बपूर्भिर विदधन नमस्ते, हृदय से, वाणी से और मन से भगवान का नाम कीर्तन। तो जो शास्त्र जानकार हैं उनके संग करो, तो ये शास्त्र प्रमाण, शास्त्र बल होए, और नहीं तो शास्त्रान के विरुद्ध न चले। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते। तो ये दूसरा बल है, दूसरा साधन है कि शास्त्र के अनुसार, गुरुजनों के बताए अनुसार, महापुरुषों के बताए अनुसार जीवन चले तो साधन आगे बढ़ता है। जैसे बताया है उसी विधि से आप भजन करें। और तीसरी बात है, जैसे अभी आप सुन रहे थे, हर बार भगवान की कृपा का अनुभव। गुफा अंधेरी है। अब पहले तो जब आशीर्वाद लेने का नंबर था तब तो बानर लोग उछल कूद करके पहले दौड़ दौड़ पहुंच जाएं, कहीं आशीर्वाद खत्म न हो जाए, हम पहुंचे न पाए। तो हनुमान जी सबसे पीछे। और अब जब अंधेरी गुफा पर नंबर आया चलने का, तो बोले अब कौन आगे होए? तब हनुमान जी आगे हों। क्यों? बोले हनुमान जी के पास तो प्रकाश सही, वो 1000 पावर का बल्ब रखा है ना मुंह में। तुलसी भीतर बाहरों जो चाह सुजियार, अज्ञानांधकार को सर्वथा विनाश करने वाला भगवान का मधुर मंगलमय रस स्वरूप नाम होता है। जिनकी जीभ पर वो नाम हमेशा नाचता रहता है, उनकी जीभ में नारायण मिठास आ जाती है। उनके संपूर्ण कर्म लीलामय हो जाते हैं। वो जो बोलते हैं वो तो संगीत बन जाता है। तो देखो ये बात आई। तो पहली बात भगवान का नाम, दूसरा शास्त्र, शास्त्रानुमोदित चरित्र आचरण, और भक्ति के लिए, मुक्ति के लिए, तलाश करने के लिए ऐसे नहीं अपने आप मनमाने ढंग से चलने लगे। कोई कहे यहाँ परमात्मा का दर्शन हो रहा है, माथे में को देख लो, और कोई कई संप्रदाय हैं, तो वो शास्त्र के विरुद्ध नहीं चलना चाहिए। नारायण। और तीसरी बात, कृपा का खूब अनुभव करें। अब उस गुफा में पवन नंदन श्री हनुमान जी आगे हो गए और पीछे पीछे सब बानर। असल में ये जो बानर हैं, आपने सुना था, ये सब साधन हैं। हमारे जीवन में इन सब का उपयोग है, इनका सब का आश्रय लेना चाहिए। लेकिन एक बात आपने ध्यान दी कि जब वो बानर बिल्कुल मरने लगे भूख प्यास से, तब पवन नंदन जी ने व्यवस्था की। अर्थात तो यदि सीता जी इन बानरों के द्वारा मिल जाती तो फिर साधन साध्य हो गया ना। भगवान की कृपा ही सब कुछ होती है। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर
राम कृपा बिनो आवन जाए, राम कृपा बिनो आवन जाए। तो ये संकेत कर रहे हैं कि ये पीछे हैं, आगे संत है, आगे साधक, जो सजग सावधान साधक जिसने वो संबल ग्रहण किया है नाम का, शास्त्र का और कृपा का, वो आगे है, पीछे और सब साधन है। और हम क्या करते हैं, कई बार साधन को ही आगे कर देते हैं और विश्वास और कृपा को कर देते पीछे। ये बात बड़ी समझने की है। साधन आगे नहीं है, आगे विश्वास और कृपा है। साधन तो पीछे पीछे हैं उसके। फिर वहां पहुंचे महाराज, बड़ा दिव्य सुंदर उपवन और बड़ा सुंदर दिव्य महल बना हुआ है और बड़े सुंदर सुंदर फल फूल लगे हुए हैं। उनको देख करके महाराज तो बानरों का मन हुआ, इधर उधर देखा जामवंत की तरफ, मन तो हुआ लेकिन नहीं, बड़े अनुशासित थे ना। उन्होंने कहा रुक जाओ भाई, जरा देखें, बात करें। तो एक बड़ा सुंदरी वहां तपस्विनी मालूम पड़ता है, बहुत दिनों से नारायण वो तपस्या कर रही है, उसका नाम है स्वयं प्रभा। तो जब उसने दूर से देखा तो बोले तुम कौन हो भाई, कैसे तुम यहाँ आ गए, इसमें तो कोई अंदर आता ही नहीं है। तो बहुत विस्तार से बड़े प्रेम से पवन नंदन श्री हनुमान जी ने कथा सुनाई दीनी कि हम रघुकुल भूषण श्री रामभद्र जी की भार्या का हरण राक्षस राज रावण ने कर लिया है, सो हम उसकी खोज में हैं कि उसने कहाँ रखा है। खोजते खोजते हम लोग बहुत प्यासे थे, यहाँ हमें चिन्ह जल के लगे, सो हम आए गए। अब आप हमारा नमस्कार स्वीकार करें और हमें थोड़ा जल पीने के लिए, मधुर फल देने के लिए आदेश देवें और अपना भी परिचय दें। भगवान हनुमान जी तो बहुत चतुर है ना बातचीत में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग ठीक समय पर आ गए और मेरे ही ऊपर लिए आ गए, मेरे ऊपर भगवान की कृपा हो गई है। सुनो, हम बताए दें। देखो, आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, आप सब लोग तो बहुत विशिष्ट भगवान श्री राम के दूत हैं, उनके काम में लगे हुए हैं, इसलिए हम तुम्हारी सहायता भी कर देवेंगी। हमारा परिचय ये है कि हेमा नाम की अप्सरा नारायण, उसको बहुत सुंदर दिव्य महल मैदानों ने बनाए के दिया था। सो वो तो महाराज इंद्र ने उसको तो मार डाला, तो हेमा फिर इसमें रहने लगी और मैं उसकी रखवाली में रहती थी। हमारी बहुत प्यारी सखी रही वो हेमा अप्सरा। तो अब उसके चले जाने के बाद अब मैं इसमें रह रही हूँ। तो हमने ये पूछा कि आखिर हमें कब तक यहाँ रहना पड़ेगा एकांत में। सो हमें ये बात बताई गई कि जब राम के दूत सीता जी को खोजते हुए आवेंगे तो तुम भगवान के पास जाकर के अपने कल्याण को प्राप्त हो जाओगी और उन्हें मार्ग बताए देना, उन्हें सहायता कर देना। सो हम देखो तुम्हारी सहायता करने को तैयार हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तुम परम मंगलमय शुभ मुहूर्त में आए हो। सो तुम जैसे ही यहाँ से निकलोगे सो तुम्हें सीता जी की खोज मिल जाएगी, थोड़ा विश्वास रखना। अब एक में एक विशेष बात थी कि जाने के लिए तो रास्ता किसी तरह से मिल गई और निकलने के लिए उसमें मार्ग ही नहीं था। तो उसने कहा, महाराज स्वयं प्रभा उसका नाम है, उसने कहा कि आप लोग सब नेत्र बंद करके और अपने प्रभु का चिंतन करो। भगवान के लिए तो सब दरवाजे खुल जाते हैं, भगवान के लिए नेत्र बंद करोगे तो तुम्हें दरवाजा मिल जाएगा। सो ऐसा कहा महाराज। सो सबको नेत्र बंद करना आता भी नहीं है। हनुमान जी ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया, उनके पीछे भी थोड़े थोड़े सब लोगों ने ध्यान लगाया, तो गुफा तो निकल गए और समुद्र के किनारे आ गए और वो वहां भगवान के चरणों में जाकर के सदगति को प्राप्त हो गई। तो अब जरा फिर ध्यान दो, जब भगवान की कृपा में प्रवेश होता है, भगवान नाम बल शास्त्र के अनुसार भगवत कृपा में प्रवेश होता है, तो आगे का रास्ता तो वहीं मिल जाता है। उसका नाम ही स्वयं प्रभा, माने स्वयं प्रकाश। जीवन में जब यह प्रकाश मिलता है, अर्थात अपने आप राह मिल जाती है, रास्ता मिल जाती है। जितनी जितनी कृपा का अनुभव करते जाओगे
उतना उतना रास्ता भी साफ होता जाएगा। एक सज्जन को बहुत अंधेरा था तो एक लालटेन दे दी, वही अपने गांव तक चले जाओ, अंधेरा बहुत है। उन्होंने कहा कि अरे ये तो 10 कदम केवल इसका प्रकाश दिखाई देगा। तो मित्र ने कहा कि प्यारे 10 कदम तक जब दिखाई देगा ना तो 10 कदम और आगे जाओगे तो अगले 10 कदम का दिखाई देने लगेगा। फिर जैसे जैसे चलते जाओगे तो अगले 10 कदम का प्रकाश मिलता जाएगा। तो इसी प्रकार से भगवान की कृपा में बहुत दृढ़ता होनी चाहिए। पुण्य अभिमानी न बनाने पावे और पाप तुम्हारे मन को दबाए न सके और आराधना में दृढ़ता न टूटे। चाहे जैसी आपत्ति आवे, चाहे जैसी प्रतिकूलता आवे, पुण्य अभिमानी न बनाए, पाप दबाए न सके और आराधना में दृढ़ता न टूटे। नहीं तो घर में कोई स्वजन संबंधी मर गया तो हनुमान जी को फेंक दिया गंगा जी में। कैसे हनुमान जी, जो हमारा लड़का मर गया। तो ये आराधना में दृढ़ता नहीं टूटनी चाहिए। तो स्वयं प्रभा, स्वयं प्रकाश मिलता है। अब एक मुख्य बात रही थी आंखें बंद करने की। यह है मुहावरा, आंखें बंद करना माने दृढ़ विश्वास। ऐसी विश्वास की भूमिका हो। विश्वास माने विगत श्वासा विश्वासा। श्वास अगली आए कि नहीं आए, लेकिन आपको विश्वास है। जिसमें नाई छुरा चलाता है ना, आप लोगों को तो अनुभव होगा, हमें तो कभी मौका ही शायद नहीं लगा। तो जब वो छुरा चलाता है तो उस समय आपको कैसा लगता है? कभी वो गहरा कर दे, वो तो काट सकता है ना, लेकिन कितना आपको विश्वास है। एक नाई पर इतना विश्वास है कि वो बड़े मजे से गर्दन पर छुरा चला रहा है और आपको कोई चिंता नहीं, बड़े निश्चिंत मजे में अपने आप गर्दन ऐसी और ऊंची करती जाती है। विश्वास है ना। तो एक नाई पर विश्वास है और प्यारे प्रियतम पर विश्वास नहीं है। विगत श्वासा विश्वास नारायण। तो इतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए, इतना विश्वास होना चाहिए। अजगर के मुंह में सबके सब ग्वाल वाल जाने लगे। तो एक ने कहा कि अरे ये लाल लाल गुफा न हो, कहीं कोई दैत्य का मुंह तो नहीं है। तो सब ग्वाल वाल कहने लगे, अरे चुप रहे, जब कन्हैया साथ में है तो क्या होगा, दैत्य भी हो तो क्या बात। ऐसा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। तो दृढ़ विश्वास, और ये इसी का नाम आंखें बंद करना। जब गांधारी ने आंखें खोली तो पांडवों के शिविर में सबको बड़ा शोक हुआ कि वो आंखें खोलेगी, दुर्योधन को वज्र का बना देगी। लेकिन भगवान हंसने लगे। तो कृष्णा ने पूछा कि प्रभु इतना बड़ा संकट है, वो वज्र की देह बन जाएगी तो प्रतिज्ञा दुर्योधन की कैसे पूरी होगी। तो हंसने लगे प्रभु, बोले आंखें खोलना भी तो सबको नहीं आता है। आंखें कब खोलें कब बंद करें। गंगा जी के किनारे जब बैठे हैं अथवा भगवान की मूर्ति के सामने किसी तीर्थ में मंदिर में गए तो आंखें बंद कर देते हैं। आंखें बंद करके आधा उदेर को कहते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें वो, काहे तुम ही हमारे माता पिता, ये आंखें बंद करके कह रहे हैं। और तुम्हें हो द्रव्यम वो, तुम्हें हो, सब अपना कह दिया खूब पहले। तुम्हें हो माता च पिता तुम्हें हो बंधुश्च सखा तुम्हें हो विद्या द्रविणम तुम्हें हो सर्वम मम देव देव। ये आंखें बंद करके, और जब खुले तब सब ममे हो। हाँ, पहले आंखें बंद करके तुम्हें हो कह रहे हैं, और जब आंखें खुलेंगी तब तो सब हमारा ही है। तो ये आंखें भगवान के सामने बंद नहीं की जाती हैं। गंगा का हो तट, नारायण भगवान का हो मंदिर, वहां तो भगवान का श्री विग्रह का दर्शन करो। ये आंखें खोलने का तरीका नहीं। और घरे लोग क्या करते हैं, आंखें बंद करते हैं, और जब कुत्ता आ गया तो झट खोल भी देख लिया। एक सज्जन हमारे साथ गए दर्शन करने मंदिर का, और तुम्हें माता चो तो आगे करे, तुम्हें बंधु से सखा इधर करे। तो हमने कहा कि इधर क्या, बोले महाराज बड़ी कीमती जूता है, कोई उठाने ले जाओ। खैर यहाँ तो कोई चुराने वाला है ही नहीं काशी में, लेकिन बात बता रहे हैं कि ये भी चिंता लगी रहती तो दृढ़ता कहाँ हुई। तो भगवान नाम का बल, शास्त्र का बल और कृपा का बल और दृढ़ विश्वास, भगवान का दृढ़ विश्वास। अब ये भूमिका है। जब दृढ़ विश्वास होता है तो पहुंच गए महाराज। अब सब के सब समुद्र के तट पर पहुंच गए।
समुद्र के दो अर्थ होते हैं। एक तो सीधा है मनोराज्य, मुद्रा भी सहित समुद्र, जिसकी बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगें हुए और बहुत ऊंचे ऊंचे तक उठें और गिरें और उठें और गिरें, जैसे आजकल के युवकों में बड़े बड़े भारी प्लान और बड़ी बड़ी योजना बनाए रहेंगे, ऐसा करेंगे ऐसा करें। करना कराना कुछ नहीं, पुरुषार्थ नहीं है जीवन में, बल्कि मनोराज्य है। ऐसा कर लेंगे ऐसा कर लेंगे, न जाने कहां कहां घूमे आते। पुस्तक खुली है आगे सामने और समुद्र की तरंगें उठ रही भीतर, इसीलिए इसका नाम समुद्र बताया गया। एक बात। और दूसरी समुद्र की ये बात है कि एक बहुत बेचारा धूप में श्रांत क्रांत पथिक दौड़ता हुआ जा रहा था, समुद्र के पास पहुंचा। उन्होंने कहा, भाई साहब कैसे? बोले, तुम्हारे में अगाध जलराशि देख करके मैं अपनी प्यास बुझाना चाहता। समुद्र ने कहा कि प्यारे, मेरे में अगाध जलराशि जरूर है, लेकिन प्यास बुझाने वाला जल नहीं है, बढ़ाने वाला है। दिखाई तो दे रहा है कि है जल, लेकिन इस जल से प्यास बुझती नहीं, बढ़ती है। इसीलिए इसका नाम भवसागर बताया गया। असल में भवंतीति भूतानि, संसार के जितने भी नारायण पदार्थ हैं, याद रख लो प्यारे, ये सब प्यास बढ़ाते हैं, बुझाते नहीं है। ये तो बढ़ाते हैं। भोग्य पदार्थों से अगर कहीं प्यास बुझती होती तो हिरण्याकश्यप जैसे, रावण जैसे समृद्धशाली प्यास बुझा लेते, लेकिन कहां प्यास बुझी? वो तो बढ़ती चली गई। समुद्र का जल कभी मुंह में पड़ा हो तो जानते होगे और प्यास बढ़ जाती है, उसमें तो नमक होता है। तो नारायण, ये जो प्यास, यही समुद्र के दो लक्षण होते हैं। और इसी के पास ये पहुंच गए सभी भक्त मंडल। अब महाराज समुद्र के किनारे जब पहुंचे तो अब मन में विचार हुआ कि ये कहा था कि तुम्हें खोज मिल जाएगी, अब ये तो समुद्र है, आगे तो रास्ता भी नहीं है और सब खोज लिया, अब कोई रहा नहीं। तो जीवन में एक निराशा सी जग गई। एक बात आपके और ध्यान में आवे कि ये जो भक्त के हृदय में कभी आशा, कभी निराशा, कभी आशा, कभी निराशा और कभी प्रतीक्षा और कभी कृपा की अनुभूति, ये आते हैं। इनमें कोई दोष नहीं है, लेकिन दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। अब महाराज कोई तो कुछ कहे, अब क्या करना चाहिए? किसी ने कहा कि अब ऐसा है, सब तो खोज लिया, अब कहीं कोई उपाय रहा तो है नहीं, तो अब लौट के तो जाना ठीक नहीं है, क्योंकि सुग्रीव के हाथ से मारे जाएंगे। उन्होंने कहा था कि अगर बिना खोज किए अगर कोई आया तो उसको मार दिया जाएगा, तो उसके हाथ से मरने की अपेक्षा तो यही ठीक है, यहां मरे तो बहुत अच्छा रहेगा। और किसी ने कहा कि नहीं ऐसा करो, धरना धर दो यहीं समुद्र के किनारे। और किसी ने कहा कि नहीं नहीं ऐसा करो, कोई अनुष्ठान करो, व्रत का आचरण करो। इस प्रकार से विविध प्रकार की चर्चा आपस में होने लगी, क्योंकि भक्ति मुक्ति को प्राप्त करना है भाई, और यही साधकों के जीवन में प्राय हुआ करता है। तो बिल्कुल ज्यों का त्यों सहज स्वाभाविक यहाँ वर्णन आपको मिल रहा है। ये सब चर्चा चल रही थी और महाराज अपने अपने शरीर को कोई मारने के लिए तैयार, कोई कुछ हो। जामवंत ने कहा कि ये सब घबराने की जरूरत नहीं है और न प्राण परित्याग करने की जरूरत है। भाई प्राण परित्याग करने से तो ये जो शरीर मिला है भगवान के काम के लिए मिला है, तो तुम कहते हो भगवान के काम स्वयं भगवान करते हैं, तो निराश होने की जरूरत नहीं है। ये सब आपस में चर्चा चली रही थी और तब तक महाराज संपाति ने सुना। वो अरुण का पुत्र जटायु और संपाति है, सो दोनों में होड़ लगी कि हम तो बड़े वीर हैं, चलो उड़ो, कौन ज्यादा उड़ता है। तो उड़ते उड़ते सूर्य भगवान के पास जाने की तलाश में थे नारायण। तो जब पास में गए तो पंखा जलने लगे। जब पंखा जलने लगे तो महाराज जी धड़ाम से नीचे गिरे आए। चंद्रमा एक ऋषि थे, उन्होंने इनके पर ऊपर कृपा की और कहा कि खैर अब तुम यहाँ गुफा में रहो, भगवान की कृपा से यहीं तुम्हें भोजन मिल जाया करेगा। तो उसका बेटा सुपार्श्व था, वो भोजन ला देता तो वहीं कर लेता था, गुफा में रहता था। लेकिन गीध को सबसे बड़ी प्रबल बाधा रोग होता है भूख का। बड़ी तीव्र भूख लगी थी, उस दिन उसको भोजन मिला नहीं था
अब देखा एक ही साथ ही तो बहुत से आ गए हैं महाराज बानर, और कह भी रहे हैं कि हम तो मरने को तैयार हैं। तो अच्छा तो है, हमारा बन जाएगा भोजन और इनका बन जाएगा काम। सो महाराज संपाति वहां से बोला कि वाह वाह वाह, भगवान ने बड़ी कृपा की है, बड़ी कृपा की है जो आप सब लोगों को इकट्ठा मेरे लिए आहार दे दिया है। हम तो प्रतीक्षा में ही थे, आज हमको भोजन भी नहीं मिला, मेरा बेटा गया था सो लाया भी नहीं। अब सबने कहा कि अब तो काल आ गया ना सामने, बड़ा विशाल काय बाहर निकला और मृत्यु के मुख में जाने के लिए तैयार। ये क्यों हुआ ऐसा ध्यान दिया? क्योंकि आंखें बंद करना नहीं आया। तो जलधि डलयो और अभेदा, जलधि और जडधि, ये अविवेक ही तो है। जीवन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ आस्था जब ढीली होती है तो सामने मृत्यु ही तो आती है। क्योंकि जो सत घन चिद घन आनंद घन परमात्मा है, जब उसकी शरण में है, शाश्वत जीवन है, तो ये अभिनिवेश कैसा कि हम तो मर जाएंगे और हम तो प्राण दे देंगे, हम तो धरना धर देंगे, अनशन कर देंगे, ये सब की आवश्यकता नहीं है। निराश तो कभी होना ही नहीं चाहिए जीवन में। परमात्मा के मिलने के लिए जब कदम बढ़ गया, भगवान की भक्ति के लिए कदम बढ़ गया, तो फिर निराशा नहीं करनी चाहिए। हाँ, ये बात जरूर है, अभिमान साधन का ना आने पावे। अब मृत्यु सामने आ गई, तो मृत्यु से बचाने के लिए तो केवल एकमात्र भगवान की कथा है। क्यों 5 की मौत बचाई केवल कथा ने। हनुमान जी कथावाचक 5 की। पहली देखो कथा कही तो यहाँ सब बानर बचे, सुग्रीव बचे, विभीषण बचे और सीता जी बची और भरत जी बचे। 5 की तो कथा ही बात के हनुमान जी ने जान बचा ली। सो महाराज जब ये बात सुनी तो एक ध्यान आ गया, बोले धन्य जटायु समको नाही। बहुत अच्छा, तुम लोग घबराओ नहीं। क्यों? बोले न जटायु ने देखिए भगवान के काम के लिए शरीर छोड़ दिया, तो कौन बड़ी बात है। अब महाराज जो नाम सुना जटायु का कि उसने शरीर छोड़ दिया, तो संपाति कहने लगा तुम लोग घबराओ नहीं, तुमने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, ये तुम्हें कहाँ मिला? जटायु तो मेरा सगा भाई है, क्या वो शरीर छोड़ चुका? बोले हाँ। तब उनने सब कथा सुनाई। बोले वो शरीर इस प्रकार से छोड़ चुका है। तो बोले अब ऐसा करो भाई, वो तो मेरा भाई था और हम तुम्हें उपाय बताए दें, हमें तुम थोड़ा जल की तरफ कर दो, हम तिलांजलि दे दें। अब तो बानरों को साहस हुआ, सो नारायण उसको किया जल की तरफ, उसने तिलांजलि दी और कहा कि बस हमें यही वरदान था कि भगवान के दूत जब आएंगे तब उनको तुम सीता का पता बता देना और फिर तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। सो देखो हम बतावें, हमें बहुत तीव्र भूख लगी थी, हमारा बेटा गया सुपार सो, सब जगह खोजता हुआ जब भोजन नहीं मिला तो उसने देखा कि एक बड़ा भारी काला पहाड़ की तरह एक बड़ी सुंदर कांचनी सुंदरी नारी को लिए जा रहा है और वो हाराम चिल्लाती जाती है। सो हमने सोचा कि चलो ये बढ़िया है, आहार मिला तो मैंने जोर से मुंह फैलाया और कोई रास्ता थी ही नहीं, उसी रास्ते से वो आ रहा था। तो मैंने कहा हमारा और पिताजी का दोनों जन का काम इतने में चल जाएगा। सो महाराज ऊपर से सिद्ध चारण बोल पड़े कि अरे भाई पार्श रुक जाओ, ये जो काला है आदमी है ये तो है राक्षस राज लंका का राजा रावण, और ये जो सुंदरी देवी है ये तो श्री रामचंद्र भगवान की भार्या जनक नंदिनी जानकी सीता हैं। सो इनको तुम खा मत लेना, तुम आज भूखे ही भले रह जाओ। और यही देवताओं के कार्य करने के लिए देवी रावण के पास जा रही है। सो कहते हैं उसने छोड़ दिया उसको। जब वो चला गया तब तो हमें सुपार्श ने बताया कि हमें धन्यवाद दिया चारणों ने कि तुमने भली उसको छोड़ दिया जिंदा। अब ये बात है तो देखो तुम्हें तो नहीं दिख रही होगी, और वो देखो अशोक वाटिका के नीचे लंका में सीता जी बैठी हुई है, हमें तो दृष्टि बहुत मिलती है ना, गीत ने कहा, और तुम लोग देख लो। अब भाई मैं वृद्ध हो गया हूँ, हम तुम्हारी सहायता कर सकते थे लेकिन बस केवल बता सकते हैं और सहायता नहीं कर सकते हैं। अब भाई तुम में से जिसमें सामर्थ्य हो सो इस समुद्र को पार करे
और समुद्र को पार करके बताए, हमने दिया, उंगली से इशारा कर दो, देखो वो अशोक वाटिका के नीचे सीता जी बैठी हुई है, खिन्न चित्त से नारायण। अब देखो इसमें नारायण उसने जब बता दिया, संकेत कर दिया, तो वो सब लोग अपने अपने नारायण प्रसन्न हो गए और उसकी तो सद्गति कर दी। यही एक नारायण निष्ठा है। तो नाम बल, शास्त्र बल, विश्वास बल, भगवत कृपा का बल और भगवान की कथा का बल बहुत बड़ा होता है। कथा का बल तो भगवान की कथा ने देखो प्राण बचाए। अब आई एक अंतिम बात पार करने की। तो पार करने की अभी अभी मैंने समुद्र का अर्थ बताया था आपको कि इसको कौन पार करे। प्रश्न ये है कि संपूर्ण भौतिक सुखों का जो लालच है, जिसके द्वारा आप प्यास बुझाना चाहते हैं, उसको पार करना कोई साधारण है क्या? बहुत कठिन मार्ग है और बहुत सरल मार्ग है। यदि पवन नंदन हनुमान जी जैसा सजग सावधान संत साधक होए तो उसके लिए कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन बात एक ये है, दूर से देखने में तो बहुत कठिन लगता है। कई लोग देते हैं, अजी बहुत कठिन है, घर गृहस्थी में हम लोग कैसे भजन करें। ये आलसी लोगों के और वाक्य होते हैं। भजन करने में कोई परिश्रम की बात नहीं है और कोई गृहस्थाश्रम की बात नहीं है। नारायण देखो एक झांकी अब आप देखें यहाँ की। सब लोग सोचने लगे कि समुद्र कौन पार करे। किसी ने, जामवंत ने कहा कि मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर लेता था। त्रिविक्रम भगवान जब आए तो मैंने परिक्रमा की थी, लेकिन भाई अब वृद्ध हो गए। किसी ने कहा पार जा सकते हैं, लौट नहीं सकते। जैसे अंगद ने कहा कि हम जा तो सकते हैं, लौट नहीं सकते। काई भाई हमारे पिता के मित्र हैं, कि जाने वहां कोई राजनीति खिल जाए, अथवा नारायण और भी कई उपाय बताए कि हो सकता है हम वापस न लौट के आए, क्योंकि हमें वरदान, एक बार जल जिसको तुम कूद पड़ोगे तो उसको वापस फिर आना मुश्किल पड़ जाएगा। और असल में है ये संशय। तो जो बहुत सजग साधक होता है, जिसमें नाम का बल, कृपा का बल, शास्त्र का बल, विश्वास का बल, दृढ़ बल होता है, उसके लिए कोई कठिन काम नहीं है। सो तो अपने दूर खड़े सबकी बात सुन रहे हैं बड़े प्रेम से। तो जामवंत ने कहा कि अरे भाई पवन नंदन हनुमान, तुम अपना बल भूल गए हो। ये लोग सब बेकार अपने प्राण खोने को तैयार हैं, और तुम में तो इतनी सामर्थ्य है कि तुम अकेले संपूर्ण लंका को समुद्र में डुबा सकते हो। अपार बल है और तुम्हें संपूर्ण देवताओं का वरदान है। नारायण, सो तुम अबध्य हो, तुम्हें अस्त्र शस्त्र कुछ काम नहीं कर सकते, और तुम्हारे लिए ये समुद्र कौन है, लांघने की कोई बड़ी बात नहीं है। सो पवन नंदन हनुमान जी को याद आ गई। वो अपना बल भूल जाते थे ना। हाँ, सो महाराज ततः कपीनाम ऋषभेण चोदिता। अब तो महाराज जब सब जामवंत की बात, हाँ पवन नंदन आप ऐसा कर सकते हो, ऐसा आप कर सकते हो, तो सतीव्र वेगा पवनात्मजा कपि। तीव्र वेग वाले ओ हनुमान जी धीरे 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 अपने रूप को बढ़ाने लगे। जो उन्होंने जब ये देखा कि कह रहे हैं, और कैसे हुए, बोले प्रहार संस्थान वीर वाहिनीम चकार रूपम परमाद्भुतम तत्। और विशाल रूप महाराज धारण कर लिया, और सब लोगों को देखते देखते पर्वताकार रूप धारण किया, और लंबी सी पूंछ फटकारी, और बोले कि बोलो महाराज जामवंत जी हम क्या करें। एक ये 7वां साधन है, पूर्वजों का आशीर्वाद और उनकी आज्ञा। आजकल के जो लोग कहते हैं ना कि पूर्वजों को ज्ञान नहीं था, हमें ज्यादा अकल आ गई, ऐसा नहीं है। पूर्वजों का आशीर्वाद, पूर्वजों का अनुसरण करना चाहिए। और भले तुम भाई MA BA हो जाओ, चलो कोई बात नहीं, और बिना पढ़े लिखे हुए तो भी उनका आदर करना चाहिए। वयोवृद्ध हैं, उनका आदर बहुत करना चाहिए। ज्ञानी नाम अग्र हनुमान जी है ना, और देखिए आशीर्वाद लेते हैं और कहते हैं
कि आप हे ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे जामवान, ब्रह्मपुत्र हैं, वृद्ध हैं, वृद्धा आदरणीया, इस सिद्धांत से हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपने हमें भली याद दिला दी। और जामवंत ने कहा था कि तुम तो इसलिए आए ही हो धराधाम पर रुद्र रूप होकर के कि श्री राम जी का काम करें, तो राम जी के काम करने का प्रयोजन ही लेकर के आप अवतरित हुए हैं और कोई दूसरा काम नहीं। तो आपने हमें ये याद दिलाई दी कि हमारा राम काज के लिए अवतार हुआ है, इसलिए कृतार्थ हो हम, कृतार्थ हो हम तो कृतार्थ हो गए, पश्यामी पुनः राघवम, फिर हम भगवान का दर्शन करेंगे और उनका काम कर आवेंगे। हमें ऐसा लग रहा है आप सब लोग हमें आशीर्वाद देवें और अब हम मंगल काम के लिए विलंब नहीं करेंगे, अब हम चलेंगे। बोलो बजरंगबली की जय। अरे एकादशी तो ना है भैया, आवाज लगाओ, बोलो बजरंगबली की जय। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। तो हनुमान जी अब पर्वत पे महाराज कूद के एक छलांग लगा के चढ़ गए। यहीं से सुंदरकांड प्रारंभ होता है। सुंदरे सुंदरो रामः, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे किन्न सुंदरम। तो सुंदरकांड का नाम ही इसलिए रखा गया है कि ये पूर्ण मिलन है। असल में इसमें श्री सीताराम जी का आपस में मिलन हुआ है, शक्ति शक्तिमान का। जैसे तुलसीदास जी ने पुष्प वाटिका में कराया ना, ऐसे यहाँ शब्दता मिलन हुआ है, वहां प्रत्यक्ष मिलन हुआ, यहाँ शब्दता मिलन हुआ। तो और सावधान साधक को किस प्रकार से भक्ति का दर्शन होता है, मुक्ति का दर्शन होता है, ये इसमें मार्ग बताया गया। सो महाराज ओ विशाल पर्वत पर, सानु पर्वत पर चढ़े हनुमान जी और जोर लगाया जरा। सो महाराज पर्वत हिलने लगा और जब उन्होंने एक बार सिंहनाद किया, जय राघव जय राघव जय राघव ऐसे कह करके, और अपने शरीर को फुलाया, खूब शरीर को फुलाया, क्योंकि एक चीज छलांग में जाना है, बीच में तो कोई रुकावट होनी नहीं है। तो इसलिए पवन नंदन श्री हनुमान जी, अब आप एक और ध्यान रखें यहाँ कि जब ये हमारे पास 7 साधन या 7 बल जीवन में आ जाते हैं और सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से हमें सचमुच में भक्ति और मुक्ति की तलाश होती है, तो भगवान इन्हीं 7 बलों से, साधनों के द्वारा वो मनोरथ भी पूरा करा देते हैं। मनोरथ में कोई संदेह नहीं होता है, लेकिन ये कल्पना नहीं करनी चाहिए कि विघ्न नहीं आएगा। तो एक बहुत मजबूत बात आप जान लें कि मनस्वी के जीवन में विघ्न भी साधन बन जाते हैं, आप ध्यान देना, और आलसी के जीवन में साधन भी विघ्न बन जाते हैं, ये दोनों में अंतर है। तो मनस्वी लोग जो होते हैं वो विघ्न की परवाह नहीं करते। प्रारभ्यते विघ्न भयेन नीचे, और एक काम किया और विघ्न आ गया, अरे बोले प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या, और विघ्नई पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजंती। एक तो वो होते हैं कि प्रारंभ किया थोड़ा, कोई विघ्न आ गया तो बस बंद कर दिया। अब समुद्र मंथन हुआ था, बीच में जहाज आ गया, अगर बंद कर लेते तो कैसे अमृत मिलता। कोई व्यापार करता है और व्यापार में पहले कुछ घटा पड़ गया तो आगे बस खत्म। विद्यार्थी पढ़ता है, एक क्लास में फेल हो गया, बोले अब क्या पढ़ेंगे जब फेले हो गए। तो ये नहीं, प्रारब्ध विघ्न आवे, उन विघ्नों को ठोकर लगाता हुआ मनस्वी आगे जाता है, जब उसके पास बल है, शास्त्र है, गुण है, राम का नाम, भगवान का सब, ये 7 बल उसके साथ है। तो विघ्नों की परवाह नहीं करना चाहिए। विघ्नों को देख करके जो काम बंद कर देते हैं वो मनस्वी नहीं होते हैं। सो पवन नंदन श्री हनुमान जी ने एक छलांग लगाई जोर से, और जैसे जोर से छलांग लगाई तो महाराज बहुत से, इतना वेग था वायु का, वो तो वायु नंदन है, तो बहुत से पेड़ उखड़ के उनके साथ ही
चलने लगे, पर्वत की टुकड़ा साथ चलने लगे और सिंहनाद करते हुए जय राघव जय राघव जय राघव कहते हुए हनुमान जी समुद्र में चलने लगे। तो देखो यही एक आपको दिव्य साधन है कि जिस साधन के द्वारा आप अपने लक्ष्य को पहुंच सकते हैं। अब तो महाराज भीतर से कुछ पहाड़ लोग चट्टाने जैसे बीच बीच में पड़ जाती है ना, तो वो उठने लगी। ये पहला है। अब आप जरा ध्यान देना, एक साधक भक्ति मुक्ति के लिए पूरी जिम्मेदारी के साथ सात साधन बल के साथ जा रहा है। अब विघ्न ना आवे ऐसा नहीं, पहला विघ्न ही उपस्थित हुआ। ये क्या है? बोले ये अहंकार है। ऐसा मन में आ सकता है कि देखो इतने लोग थे और कोई पार नहीं हुआ और हम ही कैसे पार हो गए। लेकिन हनुमान जी में एक बल है कि जो बताया कि राम भगवान राम के काज के लिए अवतार हुआ है। राम काज के लिए जब अवतार हुआ है तो राम काज जरूर होगा। और वो कहते हैं, अपने आप कहते हैं, बोले प्राण प्रयाण समये यस्य नाम सकृत स्मरणा तीर्थ्वा न भवाम बोधिम तत्प्रयाति परमाम पदम। मरते समय जिसका नाम एक बार भी सकृत एक बार स्मरण हो जाए तो भवाम बोधि को पार कर देता है, इतने बड़े भवसागर को पार कर जाए। और फिर हम और तस्याहम रामदूतो हम, और फिर तस्यांगांगुली मुद्रिका, और फिर उनके हम अंग की मुद्रिका भी लिए हुए हैं। भगवान का नाम एक बार स्मरण करने मात्र से इतना बड़ा भवसागर तर जाता है। और मैं तो उनका नाम और नाम के से अंकित उनकी अंग की अंगुली की चिन्हारी मुद्रिका भी लिए हुए हैं। तो मेरे लिए क्या बड़ी बात है। हाँ, ये देखो दृढ़ विश्वास, इसको दृढ़ विश्वास कहते हैं। और ऐसी धारणा, ऐसी निष्ठा जब जीवन में आती है तो सफलता की कोई बड़ी बात नहीं, सफलता मिलती है। इसको कितना दृढ़ विश्वास। और बोले कृतार्थो हम पश्यामी पुनः राघवम, हम फिर भगवान को आके देखेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से हम जा रहे हैं और कृतार्थ हैं ऐसा करके पवन नंदन श्री राम जय राम की घोष करते हुए और चल दिए। तो वो जो पहाड़ है ना, यही अहंकार है कि अरे हम ही अकेले हैं जो इस समुद्र को पार करने जा रहे हैं। इस अहंकार की इसलिए उन्होंने तुरंत दबा दिया, नष्ट कर दिया कि भाई इसमें क्या है। भगवान की उंगली में लगने वाली जो मुद्रिका है वो मेरे साथ है, तो भगवान का नाम पार कर रहा है, हम थोड़ी पार हो रहे हैं। अगर कभी जीवन में कोई ऐसी सफलता आवे तो ये बात याद रखो कि भगवान की कृपा से ऐसा काम हो रहा है, हम थोड़ी कर रहे हैं। तो जब अपने में आ जाता है मैं कर रहा हूं ना, तब वो अभिमान बढ़ जाता है। और यही फिर साधक के जीवन में एक संकट उपस्थित हो जाता है। नारायण, तो अब जैसे ही हनुमान जी आगे बढ़े और उसको तो नष्ट कर दिया। फिर जिस समय इंद्र वज्र मार मार करके पर्वतों को ठीक कर रहे थे, उस समय वायु देवता ने इस मैनाक को उड़ा के समुद्र में डाल दिया था। तो वायु देवता ने सहायता की थी। तो आज इस मैनाक ने कहा कि वायु देवता इनके पिता ने हमारी मदद की थी, नहीं तो हमारे भी पंखे काट दिए जाते। सो अब हम इनकी सहायता कर दें, थोड़ा विश्राम दे दें। सो ऊपर उठने लगे ऐसे इसी प्रकार से। तो उन्होंने कहा कि आओ इस पे थोड़ा विश्राम कर लो। लेकिन पवन नंदन श्री हनुमान जी का वही वाक्य है और वो आप हम सब के जीवन का वाक्य है। राम काज कीन्हे बिना मोई कहाँ विश्राम। हम लोग कह तो लेते हैं मुंह से, लेकिन ये बात समझ नहीं पाते हैं। वस्तुतः मनुष्य का जो जीवन है वो काम काज के लिए नहीं है, राम काज के लिए। जितने भी पशु हैं, जितने भी पक्षी हैं, वे मनुष्य से सबसे अधिक सुंदर भी हैं। शक्ति ताकत में भी उनकी इंद्रियां बहुत हैं। गीध को देखो कितनी दूर दिखाई दे रहा,
चाहे इतनी सुंदर से सुंदर नई आंखें हों, इतनी दूर नहीं देख सकते। और आंखों की सुंदरता मृग से दी जाती है। अगर सुंदर ही भी होते मनुष्य तो फिर मृगनयनी क्यों कहे जाता? तो नारायण इस प्रकार से पशु और पक्षियों की उपमा देने का अर्थ ये हुआ। और शक्ति में देखो हाथी है, देखिए कितना विशाल काय है, और सिंह, ये सब शक्ति में ताकत, दौड़ने में मृग कितना तेज दौड़ता है। तो इंद्रियां जितनी भी हैं वो सब मनुष्य की सबसे अधिक कमजोर है, सबसे अधिक कमजोर। और पशु पक्षियों की इंद्रियां बहुत शक्ति वाली हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य में इतनी एक विशेषता है कि वो अपने जीवन में इन इंद्रियों को भोग में ना लगा के योग में लगा सकता है, क्योंकि इंद्रियां भोग के लिए हैं ही नहीं। मनुष्य की इंद्रियां भोग के लिए नहीं बनाई गई। अगर भोग के लिए बनाई जाती तो देखो दांत जैसे पशुओं के होते हैं, कुत्ता के ऐसे बनाए जाते, सो कहां बनाए गए नारायण। तो इसलिए ये बात ध्यान में आ जाए कि इंद्रियां भोग के लिए नहीं, योग के लिए हैं। इन्हें तोड़ो नहीं, मोड़कर भगवान में जोड़ो। तो ये मनुष्य के जीवन की यही सफलता है। तो मानव जीवन की सफलता तो इसी में है। तब तक विश्राम नहीं लेना चाहिए। वो ही कहां विश्राम। अब महाराज आगे बढ़ गए उसका उद्धार करके, और फिर देखा देवताओं ने तो दक्ष की पुत्री थी सुरसा, उसको भेजा कि यद्यपि ये ज्ञाननाम अग्रगण्य हैं, बुद्धि में श्रेष्ठ हैं, लेकिन फिर भी रामकाज करने के लिए जा रहे हैं, जरा परख तो लो थोड़ा बहुत। तो वो सुरसा महाराज चली वहां से। पवन नंदन जी बड़े वेग से जा रहे थे, सो आगे आ गई वो, और उसने मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने जरा मुंह और दूना कर दिया। फिर जैसा जैसा वो मुंह बढ़ाती गई तैसे हनुमान जी मुंह बढ़ाते गए। बाद में उनको ध्यान आया, बोले अरे ये तो सुरसा है, सुष्टु रसो विद्यते यस्याम, जिसमें नारायण बड़ा रस मिलता है, इसी का नाम है तृष्णा। तृष्णयिका तरुणाए थे। मनुष्य बूढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा बूढ़ी नहीं होती है, वो तो और तरुण होती चली जाती है, उसका और मुंह फैलता जाता है। एक बार दो कुत्ते चले बद्रीनाथ का दर्शन करने के लिए, तो एक जरा ताकतवर ज्यादा था, तो जैसे ही चले तो एक गांव वाले कुत्ता दौड़ पड़े, वो बिरादरी वाले को तो मारते हैं ना, सो ये तो अपने कुश्ती लड़ने में लग गए। और एक कुत्ता ने महाराज ऐसी शरणागति ली, कुत्ता की और भारी, सो वो कैसे है, तो उसको बांध लाइए। सो किंकर नाम के राक्षस एक टुकड़ी पूरी फौज की फौज महाराज हनुमान जी के पास गई, सो किलकिला मार के उन्हीं के ऊपर कूद पड़े। 4-5 वृक्ष सहित उस पर कूदे, तो उनमें से तो एको नहीं बचा जो लौट के वापस जाके बताता। कुछ लोग दूर से देखने वाले होते हैं ना कि देखो क्या होता है, तो जो दूर से देखने वाले थे वो भाग के गए और रावण से कहा जाकर के कि वो सचमुच में महाराज भारी है। कहा क्यों? बोले उनमें से एको वापस नहीं आया, सब पहुंच गए। अच्छा, तो बड़ा उसको क्रोध आया, बोले भाई कैसा है? और इतने में हनुमान जी ने वो जो मंदिर की ईंटें थी सब उखाड़, जरा ताकतवर ज्यादा था, तो जैसे चले तो एक गांव वाले कुत्ता दौड़ पड़े, वो बिरादरी वाले को तो मारते हैं ना, सो ये तो अपने कुश्ती लड़ने में लग गए। और एक कुत्ता ने महाराज ऐसी शरणागति ली, कुत्ता की शरणागति आपने देखी है ना, पूंछ को भीतर करके और स्तुति करने लगता है ना, तो फिर कोई कुत्ता उससे लड़ता नहीं है, बस स्तुति कर दी, हाथ जोड़े चला गया। और हर गांव में ऐसी गया, तो चूंकि हर गांव में गया तो कुत्ता दौड़ते थे, तो वो सीधा अब रुकने का भी फुर्सत नहीं, तो चला चला गया, दर्शन कर लिया। और वो श्रीमान जी जरा पहले गांव में भिड़े कुछ बचे, दूसरे गांव में सत्यानाश हो गया। तो ये जो मनुष्य बीच में अटक जाता है अपनी सामर्थ्य को दिखाने के लिए, अभिमान परवश होकर के वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसलिए मेरे नारायण लक्ष्य पर दृष्टि रखनी चाहिए।
हनुमान जी की दृष्टि लक्ष्य पर है। और जो लोग बोले उनके 1 कोठी तुम 2 बना लेंगे, उनके 1 कार है तुम 4 ले लेंगे, यही कंपटीशन में जीवन चला जाता है। और वो याद ही भूल गई कि राम काज लगे तो अवतारा। मनुष्य का जन्म तो राम काज के लिए था और लग गए, आए थे हरि भजन में, ऊँटन लगे कपास। तो इस तरह से पवन नंदन श्री हनुमान जी तो साधक है ना, उन्होंने समझा कि अरे इसी में समय बर्बाद हो जाएगा, हमें मुंह बढ़ाने से और अपने को इनके सामने सीखी दिखाने से कि मैं इतना बड़ा कर सकता हूं ना, इससे तो हमारे भीतर अभिमान ही होगा। अपना तो काम चलाने है ना, अपने तो लक्ष्य पर दृष्टि रखनी है। सो महाराज हनुमान जी ने तुरंत आत्मानम सूक्ष्म आत्मानम मंडे, तुरंत अपने को सूक्ष्म शरीर से कर लिया। तो जैसे ही अपने को सूक्ष्म शरीर छोटा कर लिया तो विशाल मुंह के बाहर निकल गए। यही एक यौगिक प्रक्रिया है। यदि आप अपने को बड़ा मानेंगे ना तो बड़े से काम नहीं बनता है। देखो नारायण, छोटा सा अंकुश इतने बड़े हाथी को बस में कर लेता है, छोटी सी नाव समुद्र से पार कर देती है। नारायण, छोटी सी एक बूंद कपूर और मोती बना देती है। छोटी छोटी बात भी कभी कभी बहुत बड़ी जाती, छोटा सा नाम भगवान का भवसागर तार कर देता है। तो अपने को छोटा बनना सीखो, अपने को बड़ा बनना मत सीखो कि हम बड़े हों तो हमारी बहुत इज्जत होगी। कई लोग इसी में परेशान रहते हैं कि नारायण हम जरा बड़े आदमी बन जाएं। प्रारब्ध से अगर आप पुण्यवान हैं तो रूप में, विद्या में, धन में, गुण में, शील में बड़े हो जाओ, तो भी अपने को छोटा ही समझो। ये एक साधक के लिए बहुत अच्छी बात है। तो हनुमान जी तो साधक हैं, उन्होंने कहा कि हमको इसको अपने को बड़ा बताने से क्या प्रयोजन सिद्ध होगा, चलो काम से काम। सो महाराज जैसे सूर्य धर के उसके मुंह के बाहर निकले, सो तो सुरसाती दक्ष पुत्री, उसने कहा देवताओं ने परीक्षा के लिए हमको भेजा था, आपके बल और पौरुष को देख करके हम समझ गई हैं तुम निश्चित भगवान का काम करोगे। और उनको आशीर्वाद दिया, शुभ कामना व्यक्त की। तो जो मैंने बताया था, मनस्वी के जीवन में विघ्न ही साधन बन जाते हैं और आलसी के जीवन में साधन भी विघ्न बन जाते हैं। तो जो विघ्न बनता था ना वही और लाइन क्लियर करता चला जाता है। बोले बहुत अच्छा, आगे चले जाओ, तुम्हें बड़े जल्दी सफलता मिलेगी। अब आगे हनुमान जी गए तो एक और राक्षसी मिल गई। वो राक्षसी नारायण ऐसी थी कि धरती में कोई खाने पीने की उसको कमी नहीं है, लेकिन आकाश में जो उड़ता चला जा रहा है उसकी छाया पकड़ के खाती थी। इसका अर्थ आप समझ ही गए होंगे। माने दुनिया में ऐसे व्यक्ति होते हैं जो आगे बढ़ने वाले को, ऊपर उठने वाले को गिराना चाहते हैं। अपने ऊपर उठ पाए कि न उठ पाए, अपने आगे बढ़ पाए कि न बढ़ पाए, आगे बढ़ने वाले को पहले गिरे। बोले भगवान करे को बुखार आ जावे तो हम फर्स्ट डिवीजन हम पास हो जाए। तो ये जो अशुभ संकल्प है ना, इसका नाम है ईर्षा। भला सोचो, ये कम बात है, मुझे याद आ गई, हमारे एक मित्र थे, सो बद्रीनाथ में महाराज चले गए। बद्रीनाथ में बहुत आग्रह किया कि हमारी वहां व्यवस्था हो जाए, हम भजन करें। तो बद्रीनाथ मंदिर में ये नियम है कि जो भजन करने वाले संत हैं उनको भोजन मंदिर से जाता है, अब भी जाता है। सो महाराज वो भजन करने लगे, महीना 2 महीना भजन किया, बड़े भजनानंदी, बड़ा कीर्तन। आसपास के गांव के लोग जो भेड़ बकरी चराने वाले हैं वो भी बड़े प्रसन्न हुए, कभी कुछ दे जाने लगे, कभी कुछ। तो उसकी जरा, और मंदिर की ओर से भी बड़ी उसकी प्रशंसा हुई। तो एक और वहां पहले से रहते थे, उनको बड़ी ईर्षा हुई। बोले अरे ये तो हमारे सामने अभी आया और क्या बताएं, हमारे पास कोई आता ही नहीं है, इसके पास तो बहुत लोग आते हैं, वे जरा पढ़े लिखे भी हैं। थोड़ी बात बताने लगे और थोड़ा और इंतजाम करने लगे। अब ईर्षा ये बढ़ी कि रात में महाराज वो खंती लेकर के गए, बोले तेरे को मार डालेंगे, क्योंकि जो लोग तुम्हें सामान लाते हैं जब तुम मर जाओगे तो हमें मिलने लगेगा। अब बताइए, बद्रीनाथ में पहुंचे भजन करने के लिए और वहां भी ये राक्षसी पहुंच गई महाराज। इसीलिए ऊपर खाने पीने की कमी कहाँ है, लेकिन आगे बढ़ने वाले को रोकने का ये जो प्रयास है, इसका नाम है ईर्षा।
इससे साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। और ये जीवन में बहुत जल्दी आ जाती है महाराज। जैसे सोने का पर्वत हनुमान जी के सामने खड़ा हुआ ना, हाँ, ऐसे ही सोने का पर्वत खड़ा हो जाता है साधक के जीवन में। जहां ने पूजा पाठ करना शुरू किया, सो महाराज नोटन की गड्डी आने लगी और बड़े बड़े लोग जरा आने लगे, हाँ, तो समझेगा अब क्या कहना, सम्मान मिलने लगा, अब क्या चाहिए। तो ये अहंकार से, लोभ से, तृष्णा से किसी तरह से अगर बच गए तो ये ईर्ष्या आ जाती है कि हमसे आगे तो कोई नहीं है। अरे बाबा, दुनिया में उत्पत्ति कोपी मम समान धर्मा, हमारे समान कोई दुनिया में नहीं है, ऐसी कल्पना क्यों करो। एक से एक बढ़ करके हैं। अगर आप विद्वान हैं तो उनसे बढ़ के विद्वान, आप पहलवान हैं तो उनसे बढ़ के पहलवान, आप जो हैं सो बड़े बड़े उससे बढ़ सकते हैं। तो ये अभिमान नहीं करना चाहिए नारायण, यही ईर्षा वृत्ति है। सो पवन नंदन जी समझ गए, उनका ठीक, ये तो मेरे जीवन में कभी आ ही नहीं सकती, इस विघ्न को तो हमें तुरंत दूर करना चाहिए। सो पवन नंदन ने उसको भी समाप्त किया। अब आगे बढ़े, अब आगे मन में विचार करने लगे थोड़ा कि ये जो लंका नगरी है इसमें अपना काम बनाना चाहिए। अपने को ये नहीं दिखाना है कि हम देखो ऐसे समुद्र लांग के आ गए। लंका नगरी में जब प्रवेश हो गया, लंका नगरी को देखा, बड़ा दिव्य भव्य बनी हुई है, तो बोले कौन से रूप में जाएं। तो पवन नंदन हनुमान जी ने अपना बहुत सूक्ष्म रूप धारण किया। मशकदन शब्द आया है, तो एक तो इसको बोलते हैं मारजार बिल्ली की तरह, और कोई कोई कहते हैं बिल्कुल जैसे मच्छर जैसा होता है ना, ऐसा सूक्ष्म रूप बिल्कुल धारण कर लिया। अरे महाराज, ये तो देखो कि रावण के सीआईडी गुप्तचर कितने सतर्क हैं कि इतना छोटा सा रूप धारण करके भी हनुमान जी जा रहे थे, तो वहां वास्तु देवी जो लंका की है वो खड़ी थी लंकिनी। गए, कौन जा रहा है चोर, तुम नहीं जानते हो, मैं इसीलिए यहाँ खड़ी हूं। इतने छोटे रूप में भी नारायण उसकी दृष्टि वहां पहुंच गई। सो उन्होंने कहा कि हमें जाने दो, हम तो जीव जंतु हैं, हमने सुना कि लंका बड़ी सुंदर बनी हुई है, सो हम तो ये अटाली और ये सब देख दाख के सोने की लंका है, कैसी होती है देख के हम अपने जैसे आए तैसे लौट जाएंगे, हमसे कोई डर भय तो है नहीं, कोई हम खतरनाक काम भी नहीं करे, देखो मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी नहीं है, तो इसलिए भाई हमको मत रोको। बोले नहीं नहीं, बिना मुझे परास्त किए तुम नहीं जा सकते। सो हनुमान जी को लगा, जब उसने कहा कि यहाँ से जो चोर गुजरते उन्हीं को मैं भोजन कर लेती हूँ, तो हनुमान जी को लगा कि इसको जो सन्निपात का रोग है। सन्निपात का रोगी उल्टा बोलता है ना, अगर तुम्हें चोर खाने की आदत होती तो चोर तो रावण है ना, तो उसको पहले खा लेना चाहिए, तो हमारी तरह मुंह फैलाए रही। तो सन्निपात का आदमी जरा उल्टे ही बोलता है ना। सो हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, ये तो सर्जन थे महाराज। सो इन्होंने दोनों हाथ ऐसे मिला के एक मुट्ठी लगाई, और जैसे इंजेक्शन लगाया जाता है ना खोपड़ी में, तैसे इन्होंने खोपड़ी में इंजेक्शन मुट्ठी का धर लगाया। सो ब्लड बैंक महाराज है। सो जैसे ही रक्त बहने लगा तो विरक्त हो गई। तो लंका के राजा के प्रति जो उसका राग था ना, वो निकलने लगा। तेन रक्तम रागात, राग माने रक्त भी है, रक्त माने आसक्ति भी है। तो पवन नंदन हनुमान जी तो संत है ना, संत की चोट लगी तो भीतर से जो लंका के प्रति राग था सो निकल गया, वैराग हो गया। सो महाराज तो बड़े प्रेम से लाइन क्लियर करी और रास्ता भी बता दिया कि बोले तुम निश्चिंत चले जाओ, और हमें तो वरदान ही मिला था कि जब तेरे को एक घूसा रामदूत का लगेगा ना, तब तुम्हारी ही सदगति होवेगी। सो बहुत बढ़िया बात बनी, और तुम भगवान की कृपा से बड़े जल्दी अपने काम में सफल हो जाओगे। और बता दिया महाराज, इधर से इधर घूमते हुए ऐसे ऐसे चले जाओ। अब पवन नंदन जी लंका में पहुंच गए, और महाराज उस लंका को जब देखा, वो तो बड़ा विलक्षण बनी हुई है। अलम कामयति थी लंका, ये शरीर का ही रूप है, जबकि अयोध्या पवित्र हृदय का रूप है। अयोध्या में सरयू जी हैं जो भक्ति की साक्षात स्वरूपा हैं, और यहाँ समुद्र है महाराज, बड़ा बड़ा भारी मनोराज्य उत्ताल तरंगे ले रहा है, ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे।
देवताओं को जीत लेंगे और ऐसा कर लेंगे। तो ये आसपास नारायण ये मनोराज्य का समुद्र भरा हुआ है, जिससे प्यास बढ़ती नहीं है, प्यास और घटती नहीं है, प्यास और बढ़ती ही जाती है। इंद्रियों के विषयों के प्रति जो लालसा है वो नारायण कम नहीं होती है। इसीलिए महाराज इसको मोह बताया गया रावण को, और अहंकार बताया गया कुंभकर्ण को, और कामना बताई गई मेघनाथ को। तो ये जहाँ राज्य कर रहे हैं, जहाँ कामना है, अहंकार है, मोह है, और उन्हीं की सब दलबल वृत्तियां विराजमान हैं, इसीलिए इसको सोने का बताया गया। लंका स्वर्ण की बनी हुई है। असल में पहले ये लंका जो बनी सो विश्वकर्मा ने बनाई थी, और ब्रह्मा जी ने कुबेर को दी कि तुम इसमें रहा करो। ये लंका तो बहुत पहले की, पहले भी राक्षस इसमें रहते थे, हेती प्रेती वगैरह, ये कथा उत्तरकांड में आएगी भी। सो विष्णु भगवान ने उन सब राक्षसों को मार भगाया, और वो लंका फिर ये कुबेर रखने लगे। लेकिन फिर इससे जबरदस्ती रावण ने ले ली थी, तो ये स्वर्ण की लंका थी। एक कथा आती है कि एक बार अन्नपूर्णा जी के पास लक्ष्मी जी पधार गई महाराज। सो लक्ष्मी जी मन में विचार कर रही थी, सरस्वती जी और लक्ष्मी जी और पार्वती जी, तीनों में अन्नपूर्णा जी बड़ी, पार्वती जी बड़ी भी हैं और सुंदर बहुत हैं शरीर में, तो उनका सौंदर्य बहुत प्रसिद्ध है महाराज, और चमत्कार तो है ही अन्नपूर्णा में। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि बड़ी हैं, चलो आज हम उनके यहाँ हो आए। लेकिन मन में सोचा कि क्या बैठेंगी, क्या कुछ स्वागत करेंगी, उन्हें संकोच लगेगा। एक बैल रहता है, बरगद के नीचे बैठी होंगी, और न वहाँ कुछ खाने की व्यवस्था न कुछ, और धतूरे खाए उनके देवता, तो गैस होगी नहीं वहाँ, भोजन तो बनने का कोई प्रश्न ही नहीं। हाँ, तो गैस सिलेंडर वहाँ कहाँ से आया? तो नारायण, और ना हो किंचन होगा, जो किचन कहते ना, वही है। तो नारायण किम किम चिनोती थी, किंचन बनता है। देखो यहाँ ढूंढे क्या सामान रखा ना, वही सब सामान रहता ना। आजकल तो भोजनालय में नीचे वो सब अलवारी लगी रहती, उसी में सब सामान रहता है। तो नारायण ये मन में विचार कर रही थी, लेकिन चलो बोले चलो चल। तो वहां गई तो दूर से देखा तो मां अन्नपूर्णा अपने शांत भाव से बैठी थी, और भगवान नहीं थे, आनंद में बैठी थी, बड़े प्रसन्न मुद्रा में। सो लक्ष्मी जी वहीं जाकर के आकाश मार्ग से अवतरित हो गई। सो महाराज जैसी अवतरित हुई, धरती पे आई, सो दिव्य महल बन गया। ऐसा सुंदर दिव्य महल, लक्ष्मी जी तो चकराए रह गई। करे हम तो सोचा था अन्नपूर्णा के यहाँ जा रही हैं, ये हम जान लौट के हम फिर बैकुंठ में ही आ गई। ये तो बरगद के नीचे रहती थी, और यहाँ कुछ इन पे था भी नहीं। लेकिन ये क्या चमत्कार हो गया, क्या हुआ? फिर प्रणाम किया। जो प्रणाम किया महाराज, तो देखा कि चारों तरफ वो दिव्य सामान रखे हुए हैं, खाने पीने का, और दास दासियां, और बड़ा सुंदर इंतजाम प्रबंध। अब लक्ष्मी जी संकोच में मन में जो सोच रही थी, सो बात तो उल्टा लगी यहाँ। फिर अन्नपूर्णा को फिर प्रणाम किया। बोले माँ सच्ची बात एक ये है कि ये तो हम अपने बैकुंठ में देखती रहती हैं, ये सब आपने क्यों दिखाया? हम तो आपके तपस्या को, रूप को देखने के लिए, दर्शन के लिए आई थी। सो पार्वती जी ने वो माया फिर समेट ली, और जब समेट ली तो बरगद का पेड़ अकेली बैठी थी। कोई बहुत ज्यादा बनारसी साड़ी भी नहीं थी उनके पास। सो अपने आराम से बैठी थी। लक्ष्मी जी ने कहा, जब देखा कि हाँ और तो सब ठीक है, लेकिन एक बात है, या तो ब्याह ही न करे, और विवाह करे तो कोई बढ़िया बढ़िया घर मकान होना चाहिए, जिसमें पाथोरम, बाथरूम जिसको आप लोग बोलते हैं, हाँ पाथोरम है संस्कृत, तो वो होए, कुछ और व्यवस्था होए। अब शंकर जी तो नंगे बाबा रहने वाले, इनको तो कोई जरूरत ही नहीं है घर की, तो मैं तो कम से कम जरूरत है। और जब ऐसे विरक्त थे तो विवाह ही क्यों किया? तो हमारे समझ से तो आज आवे तो तुम कहना। ठीक है भाई, कहेंगे। सो नारायण लक्ष्मी जी तो चली आई, और अब भोले बाबा आए घूमते घामते। तो पार्वती
जी खड़ी हुई, आजकल की तरह नहीं था कि चेयर में बैठी हैं, टेबल पे हाथ लगाएं। और बाबूजी आए तो बेल बजी, नौकर को इशारा कर, जा, सुनता नहीं बेल बज रही है, ऐसे डांट देंगे। अपना बैठी, या तो भगवान ने माटी इतनी देह में दे दी कि उठे नहीं जाता है और अगर नहीं दीदी तो वो शिष्टाचार नहीं है। अब वो आ गए और उससे कहा कि देखो पूछ लो, चाय वाय पिए तो पिला देना। ये भगवान ये नहीं है। सो खड़ी हुई, तुरंत उनका अभिनंदन किया, विधिवत पूजा की और जमीन पे बैठ गई, उनको आसन पे बिठा दिया, चरणों में प्रणाम करके बोली नहीं कुछ। तो भगवान मुस्कुराए, बोले भाई बोली क्यों नहीं, कुछ बोलना न चाहिए, सेवा पूजा करता रहा, बोले कुछ ना तो समझ लो जरा थर्मामीटर ग्रहणी का गड़बड़ है ना। पहले आते समय परख लेना चाहिए, अगर धरती में उनके पैरों की आवाज मालूम पड़े तो समझो कुछ गर्म है मामला, तो रिबैक प्लीज अच्छा तो यही है, लौट जाए, ऐसे पता चलता। और फिर वहां अंदर गए और जन्म से बर्तन धर दिया अथवा किवाड़ भट्ट कर दिए या उल्टा सीधा कपड़ा कहीं पड़ा तो समझो तो भी मामला ठीक नहीं, तो भी वापस चला जाना चाहिए। अगर प्रसन्न मुद्रा में लक्ष्मी जी हैं तो व्यवस्थित घर मिलेगा और आदर होगा। सो बोली नहीं महाराज। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा कि क्यों आज तुम बोली नहीं अन्नपूर्णा, क्या बात है? बोले नहीं, ये है कि आप कोई व्यवस्था। कैसी व्यवस्था? व्यवस्था आपको क्या चाहिए? बोले आज ऐसा है, हमारी बहन एक आई थी, उन्होंने कहा कि तुम बरगद के नीचे रहती हो, न कोई लाज पर्दा के लिए मकान है न कुछ है, थोड़ा बहुत तो कुछ होना चाहिए ना लाज पर्दा का। शिवशंकर जी हंस पड़े, बोले अरे प्रकृति को भी लाज पर्दा करनी है, तुम तो साक्षात प्रकृति हो और हम पुरुष हैं, प्रकृति पुरुष में कोई लाज पर्दा नहीं होता है, अखंड पर्वत नदी पहाड़ पर्वत सब तुम्हारे ही तो स्वरूप हैं। अरे लक्ष्मी जी तो नहीं कहीं आए गई? बोले हाँ हाँ वही तो बताई गई। कहा कि अच्छा तो कोई बात, पत्नी का मनोरथ भंग नहीं करना चाहिए, पति के लिए ये बात आई है। सो लक्ष्मी जी ने कहा तो हो जाएगा, क्या बड़ी बात। तो उन्होंने चुटकी बजाई, विश्वकर्मा जी आ गए, क्या प्रभु आज्ञा? बोल भाई एक दिव्य नगरी बनाओ, बिल्कुल स्वर्ण चटित, बहुत बढ़िया लंबी चौड़ी बढ़िया बनाओ। कहा तो संकल्प से बन गई महाराज जब से। पार्वती जी से कहा देख लो, बना तो बहुत बढ़िया, स्वर्ण की दिव्य लंका बन गई। अब जब ये बन के तैयार हुई तो पार्वती जी ने कहा चलो अंदर। बोले वाह, बिना वास्तु पूजन बिना गृह प्रवेश मुहूर्त ऐसे कहीं जाया जाता है? तो फिर बोले तो पंडित तो है चेला अपना रावण, उसको बुला लिया जाए। तो रावण के समान कोई दूसरा पंडित था ही नहीं उस समय। तो रावण को स्मरण किया, वो तुरंत स्मरण मात्र से आ गया। बड़े विधि विधान से महाराज उसने वास्तु पूजन कराया, गृह प्रवेश की, सब गृह शांति करके और निवृत्त हुआ। तो उन्होंने कहा भगवान ने किया, उसने इतनी देर परिश्रम किया है तो पंडित जाए किसी के घर में भोजन करे अथवा कोई यज्ञ याग आदि करावे तो दक्षिणा जरूर देनी चाहिए, तब पूर्ण होता है तो दक्षिणा तो दो। तो रावण से कहा कि बेटा तुमने बड़े विधि विधान से सब कराया, अब दक्षिणा मांग लो। बोले माँ मैं क्या बताऊं, जब मैंने इस लंका को आदि से अंत तक ठीक से देखा ना तो हमारा मन हुआ कि यही हमें दक्षिणा में दे दो। तो महाराज पार्वती जी शंकर जी की ओर देखने लगी। बोले हमें कहा देख रही? अरे वही पंडित है, अब वो जो मांग रहा है वही न दिया जाएगा, इसलिए दे दो। सो रावण को लंका दे दी गई और पार्वती जी जैसी थी ऐसी अपनी बनी रही। वो तो अन्नपूर्णा है। तो वो ये दिव्य लंका है। ऐसा सुंदर महर्षि ने वर्णन किया है महाराज, एक एक कंगूरा स्वर्ण का बना हुआ है, उन पर चांदी के कलश रखे हुए हैं और चमचम चमचम सोने की चमचमा रही है दिव्य नगरी हो। सो हनुमान जी ने सबसे पहले प्रवेश जहाँ किया उस दरवाजे देखे तो चारों तरफ उसके दरवाजे हैं, खाई खुदी हुई है और समुद्र से लंका को जाने के लिए अपने आप ऑटोमेटिक महाराज एक ऐसा पाटा सा पड़ा हुआ है, वो अपने आप खुल जाता है, अपने आप बंद हो जाता है। वो तो चूंकि आकाश मार्ग से गए थे और चार दरवाजे बड़ी बड़ी विशाल कपाट लगे हुए हैं, जंजीरें पड़ी हुई हैं, कोई जा नहीं सकता वहां। और अब देखा आगे बढ़ के तो एक बड़ा विशाल पुष्पक यान बड़ा दिव्य है महाराज। और फिर बढ़ते गए तो कोषागार देखा,
अपार धन भरा हुआ है। शस्त्रागार देखा, अस्त्र शस्त्र बहुत प्रकार के हैं। कई अस्त्र शस्त्र ऐसे हैं जो केवल मंत्रों से ही संचालित होते हैं। ऐसे दिव्य शस्त्रागार को, कोषागार को और सबको देखते हुए महाराज बोले अब जरा अंदर महल में अंतपुर में चलें। सो हनुमान जी अंतपुर में भी गए तो बहुत सी देवियां ऐसी सुंदरी नाम कुमारी गंधर्व कुमारियों को हरण कर करके लाया था महाराज। उन सबको उन्होंने देखा, मदिरा से उन्मत्त और नारायण अस्त व्यस्त वस्त्र थे उनके, भोगासक्त पड़ी हुई थी, बेहोश खूब गहरी निद्रा में सो रही थी। और उनको सबको एक एक को देखते हुए, क्योंकि भाई नारी का तो मिलन नारियों ही में होगा, इसलिए पहले इसमें एक एक का मुंह और चिन्ह देखते चले जाते हैं। सो अचानक उस दिव्य महल में पहुंच गए जहां महाराज रावण की मंदोदरी सो रही थी गंभीर निद्रा में और मदिरा पी हुई थी, सो गंध आ रही थी। सो बोले कि आहा इतनी सुंदरी देवी, ये तो आपको मालूम ही है कि मैं दानव ने हेमा नाम की अप्सरा से इस मंदोदरी को प्रकट किया था। बड़ी सुंदरी थी महाराज। सो उसने अपने आप इनको दे दिया था मंदोदरी को, रावण को। तो उसकी सुंदरता देख के, आभूषणों को देखकर और हनुमान जी को लगा कि हो न हो यही कहीं सीता न हो मैं। लेकिन फिर मन में तुरंत विचार आ गया, चिन्ह देखे, बोले नहीं नहीं, राम श्री राम की धर्म पत्नी भला मदिरा पिएगी, भला उसको नींद आएगी। जब अपने पति पास में नहीं होते हैं तो पतिव्रता देवी को निद्रा नहीं आती है। और वो ये देखो भोगासक्त से सोई हुई है और इतने दिव्य आभूषण सीता जी धारण नहीं कर सकती क्योंकि राम जी नहीं हैं। तो दिव्य आभूषण और उसकी निद्रा और उसके और बहुत से चिन्ह और अस्तव्यस्त अवस्था में भी ऐसी जैसी ये पड़ी हुई है बेहोश, ऐसी भोगासक्त नहीं हो सकती। आगे देखा तो दशानन रावण पड़ा सो रहा था। तो भला बताओ, जहाँ मोह की नींद में सो रहा है वहाँ शांति भक्ति का दर्शन कैसे हो सकता। तो हनुमान जी ने सोचा ठीक ठीक ही गलत जगह पे आ गए, यहाँ तो सीता जी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो सब भोग स्थली है और भोग स्थली में जगदम्बा कैसे रहेंगी। तो ऐसा लगता है कि कोई इसने अलग एकांत स्थान बनाया है। और ऐसा भी हो सकता कहीं मार ही ने डाला हो। तो अगर किशोरी जी मर गई होंगी जगदम्बा, तो हम फिर ये मृत वाला समाचार तो नहीं ले जाएंगे और खोजना चाहिए थोड़ा। सो हनुमान जी और खोजे तो फिर वही स्त्रियों के उसमें फिर देखने लगे तो उनके मन में एक शंका हुई। बोले कामम दृष्टा मया सर्वा विश्वस्ता रावण स्त्रिया, हमने बड़ी बड़ी सुंदरियों को और भोगासक्त और मदरोन्मत्त इन देवियों का मुंह और अंग देखे हैं। तो इनमें कोई हमें पाप तो नहीं है, क्योंकि नारी का दर्शन ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं करना चाहिए। और वो भी रात्रि का समय है, और वो भी रात्रि के समय होने पर भी भोगासक्त हैं। लेकिन एक बात बहुत बढ़िया मन आ गई। बोले न मनसा किंचित वही कृतम उपपद्यते, मेरे मन में जरा भी कहीं विकार नहीं आ रहा है। और सर्वेषाम इंद्रियाणाम मनो हेतु प्रवर्तते, असल में मन ही हेतु हुआ करता है विकार का, शुभ और अशुभ का। तो मेरे मन में जरा भी कोई विकार नहीं है। यही प्रमाण अंतःकरण प्रवृत्तया, यही मेरे मन के निर्विकारता का प्रमाण है कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया है। क्योंकि मुझे उनसे कोई प्रयोजन तो है नहीं, मेरे मन में कोई विकार तो है नहीं। हम तो अपनी माँ को खोजते हैं, इसलिए फिर और खोजना चाहिए। सो फिर खोजने लगे और कहा कि देखो व्यक्ति को किसी भी साधन में कभी निराश नहीं होना चाहिए। तो इसलिए बार बार ढूंढते हैं, बार बार खोजते हैं। अब चूंकि सूक्ष्म रूप धारण किए हुए थे और महाराज सुंदर दिव्य चंद्रोदय प्रकट हो गया था। सो चंद्रमा ने और जरा सहायता की हनुमान जी की, और देखा तो महाराज कहीं दिखाई नहीं दिया। तो फिर एक कंगूरे पर खड़े हुए और सोचने लगे, कंगा विचार करने लगे। तुलसीदास जी ने तो यहाँ एक संत का दर्शन कराया और ये बताया कि संत को भी संत की आवश्यकता होती है। जब जीवन में साधन करते करते संपूर्ण विघ्नों को पार, लोभ न हो, मोह न
हो, अहंकार न हो, तृष्णा न हो, ईर्ष्या न हो, कोई ये सब विघ्न विकार दूर हो जाएं और फिर भी भक्ति और मुक्ति को प्राप्त करने के लिए संत को संत की आवश्यकता होती है। ये अकड़ नहीं कि हम तो खुद ही सब जानते हैं, हमें क्या सुनना। हाँ, ये बात नहीं, संत को संत की आवश्यकता होती है। इसलिए तुलसीदास जी ने संत प्रवर विभीषण को यहाँ मिलवाया है और उनके द्वारा युक्त विभीषण सकल सुनाई। और यहाँ महर्षि वाल्मीकि जी ने मनसा शरणम जगाम, हनुमान जी मन से शरण में गए। जैसे जगाम लंका मनसा मनस्वी, पहले तो मन से वो गए थे महाराज और फिर जोर लगा करके वहां पहुंचे थे। ऐसे मन से श्री राम जी का स्मरण किया और जो राम नामांकित अंगुली थी उसको ध्यान से देखने लगे। सो महाराज तुरंत बुद्धि में बात आ गई कि अभी तो हमने इनका संपूर्ण भोग स्थल देखा है, इनका कहाँ कहाँ उपवन भी तो है। हो सकता है कई लोगों के अलग निवास स्थान बने होते हैं संत महात्माओं के लिए, तो चूंकि ये रावण पंडित भी है तो इसलिए शायद ऐसी व्यवस्था कोई की हो। तो एक ख्याल आ गया नारायण, तो तुरंत अशोक वाटिका में पहुंच गए और ये बड़ा दिव्य सुंदर पुष्प सुगंधि दे रहे थे, नाना प्रकार के, नाना द्रुम फल पक्षी संकुलम, और नाना प्रकार के पक्षी भी वहां थे। सो बड़े सुंदर सुंदर वो पक्षी रंग बिरंगे वो चंद्रमा के प्रकाश में दिखाई दे रहे, पत्ते हरे हरे सुंदर फूल दिखाई देने लगे। अब उन्होंने सोचा कि यहीं कहीं देखना चाहिए, हो सकता है अशोक वाटिका में वो हों। अच्छा, एक बात और है कि अभी अगर हम लोगों को न भी मिली तो जब सूर्योदय होगा तो सूर्य भगवान को जल जरूर देने आएंगे। आज शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा में रात्रि में जागरण भी लोग करते हैं। अब ये तो सब राक्षस हैं, ये भोगी हैं, इसलिए सो रहे हैं। माँ एक तो वियोग में है इसलिए नहीं सोवेंगी, और आज शरद पूर्णिमा है, आज तो सोने का कोई प्रश्न ही नहीं। दूसरी बात है वो चंद्रानना है, इसलिए वो छिप तो सकती नहीं कहीं। तो अब हमको यही थोड़ी देर रुकना चाहिए और जो भगवान भास्कर प्रकट होवेंगे तो वो जल देवेंगे। अब आप लोग जरा विचार कर लो, देखिए ये हम लोगों का रोज का दैनिक कर्तव्य होना चाहिए। भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं और देवता तो नहीं दिखाई देते, सूर्य भगवान तो देते हैं। अब भले आदमी सूर्य भगवान निकल आए और आप तान दुपट्टा क्या, हाँ हम क्यों कहें भाई, आप ही समझ गए। तो ये बहुत वर्जित है। भगवान सूर्योदय हो उसके पहले स्नान हो जाए, उनको एक लोटा जल दे दो, कम से कम इतने में तो कोई खर्चा भी नहीं पड़ता है। तो देखिए हनुमान जी ने ये विचार किया कि वो जहाँ कहीं होंगी सूर्य भगवान को जल जरूर देंगी, और हम इतने ऊंचे पे बैठे हैं जहाँ कहीं इतने बीच में होंगी और जल देती होंगी तैसे तुरंत दिखाई दे देंगी, तो यहीं रुक जाना चाहिए। अब वो एक अशोक वृक्ष के पास दूर से उन्होंने देखा, उनको कैसे रूप में देखा है। ततासु, कैसी है वो देवी, बहुत म्लान चित्त है लेकिन बड़ा सौंदर्य उनका झलक रहा है वस्त्र के भीतर। तथा सा चारुदती सुचिस्मिता, और महाराज बड़े सुंदर है उनके दंत और बहुत सुंदर उनके अंग प्रत्यंग हैं। और बिना कृता बंधु जनेन मैथिली, और अपने बंधुजनों से पति वगैरह से अलग हैं। अपश्यति राघव लक्ष्मणावुभौ, और इस समय श्री राम और लक्ष्मण जी हैं नहीं प्रत्यक्ष से, लेकिन फिर भी वो ध्यान में उन्हीं का चिंतन कर रही हैं, बड़ी निमग्न अवस्था में सो बैठी, बड़ी दीन दशा है। बोले हो न हो यही सीता जान पड़ती, क्योंकि राम के वियोग में दुखी भी हैं और सुंदर भी हैं, और वो जो जो चिन्ह बताए थे वो भी लग रहे हैं। असल में ये योगी की स्थिति है, और योगी की स्थिति ऐसी होती है। तो अब यहीं रुक जाएं और थोड़ा और जरा अंधेरा दूर हो जाए तब फिर हम प्रयास करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस प्रकार से महाराज उन्होंने विचार किया और वहीं उसमें रुक गए। सीता जी बहुत दुखी हो रही हैं महाराज, बार बार जोर जोर से कभी कभी कहने लगती हैं
कि हमने क्या क्या अपराध कर दिया लक्ष्मण जी का। उस अपराध के कारण हमको ये हाराम हारामेते लक्ष्मणेति पुनः पुनः हाराम हा लक्ष्मण हा शुश्रू मम कौशल्ये हा सुमित्रे च भामिनी। आज याद आ रही है अपनी ससुर कौशल्या की, अपनी सुमित्रा की। हाँ लक्ष्मण को बार बार याद करती हैं कि हमने तुम्हारा अपमान किया, केवल उस अपमान का ही फल आज हम भोग रही हैं। दुर्लभम खलु मानुष्यम, ये मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा कठिन तो मनुष्य का जीवन, और उसमें दुर्लभम खलु मानुष्यम धिगस्तु परवश्यता। और ये जो परवशता पराधीनता है वो तो बहुत ही दुर्लभ है, कठिन है। इसका जीवन कोई होता है। और एक और बात बड़ी है, धिगस्तु मात्मच्छेदे न। ऐसी अवस्था में प्राण न जावे तो और धिक्कार, क्योंकि प्राण उसी समय चले जाना चाहिए। दुर्लभा मृत्यु नित्यम, जब चाहे तो मृत्यु नहीं होती है। असल में क्यों बोले पुरुष स्त्रिया पुरुषस्य वा, जब चाहे चाहे कोई पुरुष हो चाहे स्त्री होवे, चाहे जितना कष्ट से कष्ट होवे, लेकिन ब्रह्मा जी ने ये बात अपने अधिकार में रखी, मृत्यु नहीं होती। अगर मृत्यु हो जाए तो हमारा काम बन जाए। देखो भगवान श्री राघवेंद्र न जाने कैसे पता लगावेंगे, यहाँ उन्हें पता ही नहीं चल पाएगा, इतने बीच में हम बैठी हैं और तब तक हमारे प्राण चले जावेंगे। इस प्रकार के चिंतन में और बहुत निमग्न थी महाराज। उसी समय में हनुमान जी ने सोचा कि जरा भी अगर खड़बड़ होगी ना तो ठीक नहीं है, ये कहीं डर जाए या कोई हो जाए। और तब तक महाराज रावण अपनी तमाम रानियों के सहित वहां उपस्थित हो गया करके। ये बार बार अपनी मृत्यु का आवाहन करती थी और धिगस्तु मानुषम लोके धिगस्तु परवश्यताम, और उतने में वो आ गया। तो जैसे ही रावण आया महाराज, सो तमाम रानियां उनके साथ में थीं। सो राक्षसियों से कहा क्यों तुमने अभी तक इनको स्वीकार नहीं करा पाया, हमारी पटरानी न बन जावे। असल में हम विवश इसलिए हैं कि एक अप्सरा को हमने जबरदस्ती पकड़ लिया था, तो उसने जाके ब्रह्मा जी से शिकायत कर दी। तो पितामह ने कह दिया अद्य प्रभृति अन्याम नारीम पलात् गमिष्यसि ते शतधा मूर्धा भविष्यति, तुम्हारे 100 टुकड़े सिर के उसी समय हो जाएंगे। तो तब से हमें ये शाप लगा है कि अनिच्छा से पर नारी का अगर हम भोग करेंगे तो हम मारे जाएंगे। इस प्रकार से शाप के कारण राक्षसियों से हमने कहा था कि तुम्हें बहुत बहुत पुरस्कार देवेंगे, तुम इनको स्वीकार करा लो पटरानी। अब जो गया तो बड़ी मधुर भाषा से महाराज देखो देवी सीते तुम डरो नहीं, तुम नारायण इतना क्यों शरीर को कमजोर किए दे रही हो, देखो यहाँ कितना भोग है, हमने तुम्हें आते समय दिखाया था। सो पियो विहर, विहार करो, पियो माने मदिरा, मधुर मत, पियो विहर विहार करो, और रमस्व और रमण करो, और भुंक्ष भोगान और नाना प्रकार के भोगों को तुम भोगो नारायण। और कहते धन प्रचयम दिशामिते वेदनींच, और जितना चाहो धन की राशि यहाँ तो सोने की लंका ही है, सो हम सब तुमको दे देंगे, तुम ही मालकिन बन जाओगी। और एक और बताएं, इसलिए मई ललने यथा सुखत्वम, और समेत त्वयि समेत ललंतु बांधव जनैहि, ये बोले पिब विहर रमस्य भुंक्ष भोगान धन प्रचयम ददामि ते मेदनीम च, इसलिए मई ललना यथा सुखत्वम, हे ललने लल, तुम रमण करो हमारे साथ। और बोले तुम ही नहीं, जब सब तुम पटरानी बन जाओगे इतने लोक विजयी की, तो फिर नारायण तुम त्वयि समेत ललंतु बांधव जनैहि,
तुम्हारे बंधु बांधव भी सब प्रेम से सुखी हो जाएंगे। इस प्रकार से महाराज नाना प्रकार का प्रलाप करता रहा। और तुम जरा देखो तो सही, हमारे इस ऐश्वर्य को, हमारी इस वैभव को तुम जिस समय, अभी वैभव पर तुमने ध्यान नहीं दिया। देखो नारी जो जीवन है होता है वो तुम नहीं समझती हो हे शुभांगी, हे चंद्रानने। ये तो जीवन सुखाने के लिए नहीं है, ये तो रमण करने के लिए है। और तो सुंदर होवे, वीर होवे, धनवान होवे, और इतने सब लक्षण सब के सब हमें मिल रहे हैं। बड़ी बड़ी रानियां तो हमें लालायित हैं पटरानी बनने के लिए। सबसे बड़ी पटरानी जो मंदोदरी है वो तो तुम्हारी दासी बन जाएगी। मंदोदरी भी साथ में थी, सो ये दासी बन जाएगी। इस प्रकार से कहा महाराज। तो सीता तो दुखी तो थी ही महाराज, क्योंकि उसके पहले वो जोर जोर से भगवान के राम का, लक्ष्मण का, कौशल्या का, सुमित्रा का नाम ले ले करके एवं सुदुखेन परिप्लुता सा विमुक्त कंठम रुदती चिराय। वो तो जोर जोर से भगवान का नाम ले ले करके रो रही थी। नारायण तो इधर जब ये कहने लगा तो देखिए ये आर्य मर्यादा, बोले तृण मंतर तक कृत्वा, एक तिन लिया, तिनका और बीच में कर लिया। तृण मंतर तक कृत्वा प्रत्युवाच शुचिस्मिता, और वो बहुत धीरे धीरे नीचे को सिर करके बोलने लगी। निवर्तय मनोमत्ता स्वजने प्रियताम मनः। अरे राक्षस राज, तुम मेरे से मन बिल्कुल हटाए लो और अपने जो तुम्हारी देवियां रानियां हैं उन्हीं में मन लगाओ, इसी में तुम्हारा कल्याण है। शक्यम स्थातुम सुना शार्दूलयो रिव। भला तुम्हें ये ध्यान नहीं है, एक कुत्ता एक सिंह के सामने टिक सकता है क्या? एक जिस समय हमारे राघवेंद्र का धनुष पर टंकार होगा और बाण चलेगा, तेरे कंठ की ओर आएगा, उसमें तेरी सब चटपट भूल जाएगी। इसलिए तू यहाँ से चला जा। अरे राक्षस राज, तुम मुझे धन का लालच दे करके, अपने ऐश्वर्य और वैभव का लालच दे करके कभी नहीं मना सकते। निवर्तय मनोमत्ता, हमारे से मन को बिल्कुल हटाए लो। स्वजने प्रियताम मनः, और अपने जनों में तुम मन को रमण करो। और देखो मैं तुम्हें एक बात बता रही हूँ, मैं तुम्हें भस्म कर सकती हूँ। अब उस समय तो हम परवश थी और हमने ध्यान नहीं दिया चूंकि, और तुम हमको यहाँ ले आए एकांत में। अरे इतने बड़े वीर थे तो जनस्थाने शून्य हृदा, जनस्थान में तुमने हरण किया है। और वो कब किया है? बोले अर्धरात्रे जनस्यार्धे अर्धचंद्रेर्ध भास्करे रावणे हृता सीता। कब? बोले कृष्ण पक्षे शीताष्टमी, चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी, जिस दिन शुक्र आ रहा था सूर्य पर, उस समय तुम हमको हरण कर लाए। भला तुम्हारी कौन सी सीखी? इतनी बड़ी बातें तू बना रहा है राक्षस राज। अरे नीच, तू मुझे एकांत में जब ले आया तो फिर क्यों शर्म संकोच नहीं करता है? मेरे प्रभु होते और उनके सामने लाते तो मालूम पड़ता। अब उन्हें मालूम नहीं है कि हमको तुमने यहाँ छिपाए रखा है। जैसे ही मालूम होएगा तब तेरा ये जो कंठ जो बोल रहा है, ये जीव और कंठ सब समाप्त हो जाएगी। अरे भला कुत्ता कहीं सिंह के सामने टिक सकता है क्या? ऐसे महाराज जब बोला, रावण को इतनी कहां सहे, तो चीख के जोर जोर से चिल्लाने लगा कि देखो मंदोदरी, अब मैं इसको नहीं रख सकता, अब मैं इसको ही मार दूंगा। तो जैसे ही तलवार उठावे महाराज, तैसे मंदोदरी ने किया कि अरे एक तो असहाया है, नारी है, और तुम अपने को बड़ा वीर समझ रहे हो, तो इससे तो और अपराध ही हो जाएगा। हाँ, तो अब वो अपनी इच्छा से उसको ऐसा प्रलोभन दो। ठीक है, तो ये तो चीज ठीक है। तो बोले 2 मासऊ रक्षितव्यऊ। अच्छा, अब तुम्हें हम 2 महीने के लिए तो छोड़ रहे हैं। यहाँ देखो एक भक्ति और मोह का संवाद कैसा है। एक कहता है कि हमारे सामने देखो, और एक सीता जी कहती हैं कि हम देखेंगे तो तू भस्म हो जाएगा। और ये यश हम देना चाहती हैं भगवान को।
भगवान के यश से तेरा कल्याण हो, भगवान का यश बढ़े, इसलिए उनके बाण से मरने की वजह से हम नहीं तुझे मारती हैं। तो महाराज धीरे धीरे मधुर वाणी से बोलने लगे कि अयोध्या नाम नगरी सा, यहां से प्रारंभ किया कि एक अयोध्या नाम की बड़ी सुंदर नगरी है और वह महाराज दशरथ जी राजा हैं वहां के, और उनके 4 बेटा हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। सो विवाह हुए तो चारों के इकट्ठे, और श्री राम जी की जो भार्या है तपस्विनी वो सीता है। विवाह होके घर आए तो उनकी मझली माता ने पिता से वरदान मांग के उन्हें वनवास दे दिया, तो वनवास के लिए यहाँ आए थे। सो महाराज पंचवटी में उनकी सीता जी का हरण राक्षस राज रावण ने कर दिया है। सो इस प्रकार से वो बड़ी दुखी हैं, और एक सुग्रीव का नारायण सेवक और भगवान का दूत यहाँ आकर के ऐसी दुखियारी सीता जी को देख रहा है। अब सीता जी ने देखा सतिर्यगूर्धम पश्चात अधश्च, तिरछा देखा, ऊपर देखा, पश्चात अधश्च, नीचे देखा, तो कोई दिखाई तो नहीं दे रहा है, लेकिन बहुत प्यारी प्यारी बोली लगी। हम तो शरीर छोड़ने जा रही थी, प्राण परित्याग के समय में ये मधुर वाणी किसने बोली? सो भैया जो कोई तुम हो मधुर वाणी बोलने वाले, यक्ष गंधर्व किन्नर या देवराज इंद्र जिन्होंने हमें हविष्य खिलाई है, या पितामह स्वयं ब्रह्मा जी, जो कोई हो सो भाई प्रकट होके हमें बताओ। सो जरा से और आगे बढ़ गए, सातिर्यगूर्धम पश्चात अधश्च, और फिर एक छलांग लगाई जरा। सो एक जो पेड़ छोटा था ना उससे ऊपर दूसरे वाले छलांग में डाली कूदे। सो पवनात्मज कपि, वो तो पवनात्मज कपि हैं। जब कपि देखा तो बोले अरे, वो कांप गई एकदम, थर कदली की तरह शरीर कांपने लगा। बोले अरे ये तो रावण ही आ गया, ये राक्षस है, देखो हमें तू हरण करने के लिए साधु का वेश बना के गया था और अभी तमाम वैभव दिखा रहा था, अरे नीच बंदर का रूप धर के आ गया। और फिर सोचा कि अरे हम जग रही हैं कि सो रही? स्वप्न में तो बानर का दर्शन बड़ा अशुभ होता है। तो हे सूर्य भगवान, हे मंगलमय विधाता, हमारे राम को कुशल करें, लक्ष्मण की कुशल करें, हमारे जनक जी कुशल रहें। ये बानर तो बड़ा अशुभ होता है स्वप्न में देखना। फिर बोली अरे स्वप्न कैसा? मुझे तो भगवान के वियोग में नींद आती ही नहीं है, मुझे जब नींद ही नहीं आती तो स्वप्न कैसा, इसलिए जागरण ही है। सो हनुमान जी फिर धीरे धीरे बोलने लगे, बोले रामस्य दूतो हम तुत्सकाशा देवी समागतः, हम राम के दूत हैं और तुम्हारे पास आए हैं और भेजे से आए हैं। आप मुझे रावण ना समझें, मुझे माया का राक्षस भी ना समझें, मैं देव किन्नर कोई नहीं हूँ। अरे तो तू कौन है? तो बोले बानरो हम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः, बुद्धिमान श्री राम जी का मैं दूत हूँ और बानर के वेश में हूँ। बानरो हम महाभागे दूतो रामस्य धीमतः। और फिर बोले त्वत्सकाशात् देवी संदेशात् मिहागतः, देवी हम उन राम जी के संदेश को लेकर के तुम्हारे पास आए हैं। सो तुम घबराओ ना, चिंता ना करो, मैं और कोई नहीं हूँ, मैं तो आपका बेटा पुत्र हूँ, बार बार आपके चरणों में प्रणाम है। जब हनुमान जी ने इस प्रकार से कहा तो सीता जी को कुछ थोड़ा थोड़ा विश्वास भी हुआ और बोले कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो तुमने जो कथा सुनाई थी सो हमें बहुत मीठी लगी। अच्छा तुमने राम जी को देखा है? दृष्टा रामा, हाँ देखा है। तो बोले चिन्ह बताओ अच्छा राम जी के। सो महाराज हनुमान जी ने चरणों से लेकर के चरण बताए, नाखून बताए, जांघें बताई, यहाँ तक अंडकोशों का वर्णन किया महाराज, और उनका पेट, उदर, नाभि और फिर कंठ और फिर दिव्य मुखार विंद का वर्णन किया। उनके कैसे विशाल नेत्र हैं, कृपा भरे, विशाल धनुष बाण उनके हाथ में है। ऐसे जब चिन्ह बताए जिन चिन्हों को केवल सीताई जी जानती थी, सो उन्हें विश्वास हो गया। और जब विश्वास हो गया तब अब उन्होंने कहा
बोले प्रत्ययार्थम तवानीतम पश्येदम रामांगुलीयकम। ये भगवान श्री राम जी की देखो अंगुली है, पश्येदम, इसको देखो, प्रत्ययार्थम तवानीतम, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए हम ये लाए हैं। सुवर्णस्य 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 च मैथिली रामेण प्रेषितम सुवर्णस्यांगुलीयकम। स्वभावादेव तन्वंगी त्वद वियोगाद विशेषतः प्रतिपद पाठशीलस्य विद्येवो तनुतांगता। सो हनुमान जी कहने लगे, देखो अब तो तुम्हें विश्वास हो गया, ये लो मुद्रिका। अब महाराज जैसी मुद्रिका दी सो वही मुद्री थी जो महाराज उनके उंगली में थी। सो श्री राम नाम जी के नामांकित सुवर्णस्य सुवर्णस्य, सुवर्ण अच्छे वर्ण रा और आ माँ से है, और सुवर्ण की है और 10 माँ से की है। सुवर्णस्य 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 च मैथिली, और रामेण प्रेषितम, और राम भगवान के द्वारा भेजी गई है। सुवर्णस्य माने इसमें बहुत सुंदर चिन्ह बना हुआ है। सो ये अंगुलीयक महाराज उन्होंने ली, देखी और बड़ी प्रसन्न हो गई। अब तो महाराज उनका शोक दूर हो गया और प्रसन्न हो गई। मुद्री को बार बार कंठ से लगाया, सिर से लगाया और बहुत प्रसन्न मुद्रा में बोलने लगी। अब हनुमान जी धड़ाम से कूद के नीचे आ गए जमीन पर और दोनों हाथ माथे में लगा करके प्रणाम किया। माँ जननी, आपको बार बार आपके चरणों में प्रणाम है। अब आप भी जरा अपना परिचय दे दें, यूं तो हमें विश्वास हो ही गया है। सो मैथिली ने परिचय अपना बहुत स्पष्ट दिया। मैं इस प्रकार से जनक नंदिनी सीता हमारा नाम है और राम जी ने हमारे साथ धनुष तोड़ करके विवाह किया था। सो महाराज विवाह करके जब हम घर आई तो इसी प्रकार से मझली माता ने वनवास दे दिया और फिर नारायण विवाह के 12-13 वर्ष बाद हम वनवास के लिए यहाँ चल ली। और उस समय हमारी भरता की आयु जो थी वो भरता मम वयसा 25 कहा 25 वर्ष के थे और 18 वर्षाणी जन्मनि गण्यते, मेरे जन्म से उस समय 18 वर्ष की आयु मेरी थी। और फिर 12 वर्ष 9 महीना और 18 दिन जब बीत गए तो रावण ने हमारा हरण किया है। सो देखो अर्धचंद्रे दिनस्यार्धे अर्धचंद्रेर्त भास्करे रावणेन हृता सीता शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्षे शीताष्टमी। सो इस प्रकार से अब रावण जब हर के हमें अशोक वाटिका में यहाँ ले आया है तो हम जनक नंदिनी सीता राम की भार्या हैं। अब उनके वियोग में हम इस प्रकार से दुखी हैं। स्वभावा देव तन्वंगी तुद वियोगाद विशेषतः और प्रतिपद पाठशील से विद्येवो तनुतांगता। सो हनुमान जी ने कहा कि माँ इसी प्रकार से श्री रघुनाथ जी भी बड़े दुखी हैं आपके वियोग में, उन्हें पता नहीं है आपका, इसलिए इतनी देर हो गई। सो अब तो सीता जी महाराज उनके आंखों में आंसू आ गए और कहा पुत्र तुम जब आ गए तब अब हमें कुछ प्रसन्नता हुई है, नहीं तो मैं अपने प्राणों को देने जा रही थी। अब आप जब यहाँ से जाओ सो अब हमें विश्वास तो हो गया है कि तुम वीर हो और तुम राम के दूत हो। जब जाओ तो राम जी की चरणों में हमारा प्रणाम कह देना जा करके, और बताओ भाई वो कुशल पूर्वक हैं कि नहीं। हमने इतने सत्पुरुष, इतने विवेकशील और मेरे पुत्र से भी बढ़कर के सम्मान भाजन है लक्ष्मण, और उनका हमने अपमान किया और जिस अपमान के परिणाम से आज हमें ये दुख भोगना पड़ा है। सो बार बार उनके चरणों में गिर करके मेरे लिए क्षमा मांग लेना और प्रणाम कर देना और कहना कि देखो अपराधी व्यक्ति के लिए दंड जो दिया जाता है सो इससे बढ़कर के कोई दंड और नहीं हो सकता। हमें दंड विधाता ने दे ही दिया है आपके अपमान का, सो हमें क्षमा कर देवें। और बोले कि शायद उनको एक हम और चिन्ह बताए दे रहे हैं। सो बड़े विस्तार में सीता जी ने नारायण वर्णन किया। यद्यपि
तुलसीदास जी महाराज ने अरण्य कांड में प्रारंभ में ही ये वर्णन किया है, लेकिन वाल्मीकि जी महाराज ने वहां नहीं वर्णन किया। उन्होंने कहा कि देखो उनको याद दिलाना। एक बार हम बड़े प्रेम से, ये बात चित्रकूट शिला की है, वहां बैठी थी। सो जयंत जो इंद्र का पुत्र है, उसने आकर के मेरे वक्ष में चोंच मार दी। सो जरा सा रक्त देखा श्री रघुनाथ जी को, सो देखा नहीं गया, और वो तुरंत उठे और एक सीख लेके मामूली एक काक वेश में उसको ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया, ना कुछ साधारण सी बात पर। और वो महाराज सब जगह दौड़ा दौड़ा गया, और जब कहीं नहीं उसको शरण किसी ने दी तो देवर्षि नारद जी ने बताया कि और कहीं मत जाओ, भगवान के पास जाओ। तो वो प्रभु के चरणों में गिरा तो, लेकिन उल्टा गिरा। तो हमने उसकी चोंच को उठाए के भगवान के चरणों की ओर रख दी और कहा कि प्रभु अब तो आपके चरणों में शरण में आ गया है, और आप कहते हैं कि जो शरण में आ जाता है कितना बड़ा अपराधी हो उसको फिर हम दंड मारते नहीं हैं। सो अब इसको क्षमा कर दे। वो बात याद दिलाए देना उनको, क्योंकि इतनी छोटे से अपराध पर इतना बड़ा दंड, और अब इतने बड़े अपराधी के लिए भगवान को कोई याद नहीं है। सो हमारा कैसे कैसे दिन और रात बीतती है, हमको नींद नहीं आती। कोई अशन और शयन का प्रश्न नहीं है। ये देखो राक्षसियों से घिरी हुई मैं यातना सहन करती रहती हूँ। इस प्रकार से हमारे दुख को, हमारे कष्ट को आप निवेदन करना, और बार बार उन दोनों के चरणों में मेरी ओर से प्रणाम करके और क्षमा मांग लेना। सो पवन नंदन श्री हनुमान जी सीता जी के आंसुओं से महाराज स्वयं दुखी हो गए और कहने लगे कि देखो देवी तुम चिंता न करो, सा देवी नित्यम परितप्यमाना सीतेति सीतेति परिभासमाना धृतव्रतो राजसुतो महात्मा तवैव लाभाय कृत प्रयत्ना अनिद्रः सततं रामा सुप्तोऽपि पुरुषोत्तमः सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन् प्रत्यबुध्यते। वो तो महाराज जैसे प्रतिपदा के दिन पढ़ने वाले विद्यार्थी की विद्या क्षीण हो जाती है, ऐसे भगवान दिन ब दिन कृश होते चले जा रहे हैं। अनिद्रा सततम, उनको नींद नहीं आती है। जब कभी भी जाग जाते हैं, हा सीते, हा जनक नंदिनी, हा सीते, हा जनक नंदिनी, ऐसे कह करके दिन में ही कई बार। तो लक्ष्मण जी कहते हैं प्रभु क्या क्या स्वप्न है? नहीं नहीं लक्ष्मण, स्वप्न नहीं है, ये तो जागरण ही है। सो महाराज तो बिल्कुल बेसुध से रहते हैं, और उन्होंने जो संदेश दिया है वो भी ऐसा ही है कि भाई हम किसी से कहें भी तो क्या, क्योंकि हमारा पद ऐसा है कि हम किसी से निवेदन भी नहीं कह सकते हैं, और कहेंगे भी तो क्या मेरा कोई दुख ले सकता है? क्या मेरे दुख को कोई ले नहीं सकता है। हम तो अपने हृदय में ही इस वेदना को सहन कर रहे हैं। कैसे अनिर्विण्णो निगूढ़त्वात्, जैसे कोई उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे कोई बर्मी भीतर चलावे और वो छेद करती चली जाए, ऐसे तुद वियोग हमारे हृदय को छेद करता रहता है, और दिन रात आंखों से आंसू बहते रहते हैं। एक एक क्षण मुझे कल्प के समान बीतता है सीता के वियोग में। और नारायण तुद वियोगाद विशेषता, तुम्हारे वियोग का उनको बहुत दुख है। सा देवी नित्यम परितप्यमाना, बहुत तप्त हैं। सीतेति सीतेति परिभाषमाणा धृतव्रतो, धरती पर सोते हैं, कंदमूल फल खाते हैं, ऐसा व्रत धारण किया है। बहुत कहने पर, बहुत मनाने पर फल लेते हैं, जल लेते हैं। सो नारायण, और तवैव लाभाय कृत प्रयत्ना, और किसी तरह से तुम मिल जाओ इसी का प्रयत्न रात दिन करते रहते हैं। तुलसीदास जी महाराज ने भी यहाँ बड़ा सुंदर वर्णन किया है।
कजे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास समत्र विध समीरा। काहू ते कही का दुख घटी होई, और काहि कहूँ यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तुहि पाही, जानो प्रीति रस इतने माही। प्रभु संदेश सुनत वही देही, मगन प्रेम तन सुध नहीं तेहि। देखो भगवान राम तुमसे कम दुखी नहीं है, इसलिए हे माता आप चिंता ना करो। और बहुत जल्दी हम यहाँ से जावेंगे और जैसे ही समाचार ले आवेंगे तैसे ही तुरंत महाराज हो विशाल सेना तैयार करके भगवान आए जावेंगे। अब सीता जी को थोड़ा थोड़ा भरोसा तो हुआ और धीरे से देखने लगी सीता जी बड़े प्रेम से। काल पुत्र तो है, बड़े 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 प्रेम से पुत्र की तरह उन पर दृष्टि डाली, कृपा दृष्टि डाली। तो हनुमान जी तो अपने को धन्य होने लगे। कृतार्थो हम दृष्ट्वा जनक नंदनी। आज माँ का दर्शन करके मैं कृतार्थ हो गया। हाँ, और राम जी का संदेश भी मिल गया, सफल जीवन हो गया। सो सीता जी ने चूंकि अभी उन्होंने पूरी कथा सुना दी कि कैसे हम नर वानर संग कैसे जैसे सीता उन्होंने बताया तुलसीदास जी ने। सो यहाँ भी उन्होंने पूरा इतिहास बताया कि हम इस प्रकार से सुग्रीव को मित्र हैं। जब आपका हरण हो गया तो खोजते खोजते हुए आए और सुग्रीव से मिले, तो मैं उनका मंत्री हूँ, तो मुझे भेजा गया है आपके पास। तो बोले इसका सब सेना ऐसी बंदर नहीं वाली है क्या? तो यहाँ तो विशाल विशाल काय राक्षस और बड़े बड़े इनके पास अस्त्र शस्त्र उपाय हैं। तो बेटा बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन ये ऐसे कैसे काम चलेगा? तो सीता जी के चरणों में प्रणाम किया पवन नंदन ने, और पवन नंदन कहने लगे कि माँ आपके प्रताप से हमको छोटे से छोटा बड़े से बड़ा रूप के लिए हमें विद्या आती है। सो आप हमारा ये जो छोटा रूप देख रही हो ना, ये तो हमने यहाँ रख लिया है क्योंकि जिससे आने में सुविधा हो जावे। अब देखो हम दूध का रूपम दर्शयामास सीताया प्रत्यय कारणात। सीता को प्रत्यय हो जाए, विश्वास हो जाए, इसलिए उन्होंने अपना विशाल रूप धारण किया। महाराज मन बड़ा विशाल कोई पर्वत खंड है। अब सीता जी ऐसी ऊपर गर्दन ऊर्ध्व मुखम कृत्वा दृष्टवा पवन नंदनम। अब पवन नंदन को देखा, ऊपर को मुंह देखे तो मुंह ही दिखाई न दे, और बड़े बड़े विशाल हाथ, उनमें विशाल विशाल पर्वत खंड लिए देख रही सीता जी। सो महाराज उनकी तो आंखें बंद हो गई कि अरे ये सचमुच में इतना विशाल काय है, तब फिर रावण इसके सामने क्या हो सकता है? इसको तो अपार शक्ति मिली है। और फिर विश्वास हो गया और कहा पवन नंदन हम तुमको पहचान गई, तुम सचमुच में राम के दूत हो और तुम में संपूर्ण सामर्थ्य है। इसलिए भगवान से प्रार्थना है कि तुम्हें तेज, तुम्हें बल, तुम्हें शील और तुम्हें सब सिद्धियां, रिद्धि सिद्धि सब तुम्हें प्रकट हो जावे और भगवान तुम पर प्रेम करें। देखो रिद्धियां सिद्धियां मिली तब हनुमान जी ज्यादा नहीं बोले। और जब उन्होंने कहा भगवान का अपार स्नेह, भगवान का अपार प्रेम तुम्हारे जीवन से कभी ना हटे, इस प्रकार का मंगलमय आशीर्वाद मैया ने दिया। देखो ये जनक नंदिनी का, जगदम्बा का दर्शन किया है पवन नंदन हनुमान जी ने, और जिस प्रकार से दर्शन किया है वो एक नारायण संत के लिए भक्ति का, मुक्ति का, जगदम्बा का दर्शन और शक्ति का संवरण, ये आपने सुना। अब आज यही विश्राम है क्योंकि हनुमान जी उसी दिन नहीं लौटे हैं, अभी उन्हें कुछ और काम करना है ना। हाँ, तो वो सब काम निपटा के लिए कल कथा होगी नारायण सुंदर कांड की।
बोलो प्रेम से राघवेंद्र सरकार की, बोलो बजरंग बली। ओम नारायण